अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? दोस्तों, कुछ काम की बातें, हमारी जो प्लेलिस्ट है, और जो मैंने वादा भी किया था, किसी और एक नए जो हैं गेस्ट हैं उनके साथ हम आएंगे। ठीक है जी। और जी, मैं आ गया हूँ। आइए हम उन्हीं से जानते हैं वो क्या करते हैं, और क्या शगफ रखते हैं किन चीज़ों का। आइए जी, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अली। वालेकुम सलाम। जी अली, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह के शुक्र से आप बताएं। लगी रहमत। अली, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और जो है, मैं ये जो है ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। जो सारे लोग हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। अली, प्लीज़, व्हाट इज़ योर स्टोरी? तमाम तर जो दुनिया में ज़ाहिर है कि हर बंदा देखेगा इंशाल्लाह। तो आप बताएं कि व्हाट इज़ योर स्टोरी? प्लीज़, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम। जी। हाँ, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मेरे टीचर्स अगर मुझे याद करें तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उस्ताद एक माँ बाप के रूप में होते हैं, तो दैट्स एन ऑनर फॉर मी। हमेशा जिसने मुझे याद एटसेंस। किया, मेरी पूरी कोशिश यही हुई है कि मैं उनको लाजमी रिप्लाई करूँ और बैक पे उनके जो ग्रेटफुल। वो काम। तो ग्रेटफुल। ये मुझे बहुत ऑनर है। स्टोरी मेरी मजे की है। लेट्स जी। स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। अगर मैं बात करूं जी जी। स्कूल से, तो मैं कैथेड्रल स्कूल में पढ़ा था, एक अच्छा स्कूल था। बट माशाल्लाह। मजे की बात बताऊं, जब बोर्ड का रिजल्ट आया, प्लीज। मैं क्लास में सबसे लास्ट पे आया था। आई राइट। आई टॉप फ्रॉम लास्ट। राइट। मतलब सबसे एंड पे जो थे वो उधर आए। फिर देन गुड। बहुत मैंने तैयारी की थी, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं। ये फिर होता उसके है, बाद फर्स्ट होता है। हाँ जी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात आई, तब भी बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। आई राइट। गॉट स्टार इन फिजिक्स। मतलब मेरे फिजिक्स में स्टार था और बहुत कम मार्क्स थे। तो मैं ना पिछले दिनों अभी मैं एक जगह मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए भी गया, तो मैंने सबसे पहले ये बताया, मैंने कहा मेरा फर्स्ट ईयर जी। सेकंड ईयर में स्टार है, लेकिन फिर भी मैं शुक्र है अल्लाह का इधर खड़ा हूँ। देन मेरी हम्म, जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत मजे की चीज़ है। मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जी। उससे गाइडेंस, आप जैसे टीचर्स मिले, गाइडेंस मिली मुझे। तो फिर आई जस्ट, तो मतलब कि मैं ये अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ कहूँ तो मैंने आई रॉक माई यूनिवर्सिटी लाइफ। राइट। और उसके बाद मैं कहाँ बहुत नीचे वाले लेवल का स्टूडेंट था, मतलब कि बिलो एवरेज। देन आई कम इनटू द यूनिवर्सिटी और मैं फुल, मतलब कि इन टॉप स्टूडेंट्स में मैं आने लग पड़ा। दैट्स व्हाट वाज माशाल्लाह। माय जर्नी। जो स्टडी की जर्नी थी ना मेरी, हम्म। बैक में अच्छी नहीं थी। घर से ऑब्वियसली जब जी। इतने कम मार्क्स आए घर से भी पढ़ती है। बट वन ऑफ माय ब्रदर सपोर्टेड मी, उन्होंने कहा हम्म। कोई इशू नहीं है, हम्म। आगे पढ़ो, कोई इशू नहीं है, जब हम्म, आगे देखेंगे। देन उसके बाद जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, तो आई कंप्लीटेड विद गुड सीजीपीए। मतलब मुझे यकीन नहीं आता, अभी तक नहीं यकीन आता। देन आई स्टार्टेड एमबीए। हम्म, तो उसके बाद एक और ही बात का यकीन नहीं आता, आई कंप्लीटेड एमबीए ऑन माय स्कॉलरशिप। मतलब मुझे माशाल्लाह। फिर आगे स्कॉलरशिप। तो मतलब कि एक बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जाना स्टडीज में भी, मतलब कि बिल्कुल लो लेवल का स्टूडेंट होके और एक आगे फुल मास्टर्स लेवल की स्टडीज में आपको स्कॉलरशिप मिलना, जी। दैट वाज मतलब कि मेरे लिए ड्रीम ही था। अभी मुझे हम्म, स्कॉलरशिप जब मिली हुई थी, रिसेंटली एमबीए खत्म हुआ, जी तो माशाल्लाह। मुझे यकीन था कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मुझे स्कॉलरशिप मिले। मैं कभी अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड निकाल के देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ अली ये आपका ही है। तो ये मेरी स्टडी की ऊपर नीचे होने वाली कहानी है। तो राइट। मैं ऐसे मोटिवेट होता हूँ जी कि जी। हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी चाहिए। आपके कम मार्क्स आए, ज्यादा आए, जी। आप एक ना एक टाइम आता है ऐसा कि यू कैन ग्रो एंड यू कैन इजीली, मतलब कि आप ऊपर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ट्रू। ट्रू। तो ये बहुत मतलब कि मजे की जर्नी रही मेरी। और माशाल्लाह। आई मतलब मैं कहीं पे अगर जाता भी हूँ तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि मेरा ना स्टार लगा हुआ फिजिक्स में और मेरे 50% नहीं थे। तो देन अभी मैं इधर खड़ा हूँ, तो दैट, मतलब मुझे, मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कभी कभार सोच के कि यार यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर। और हत्ता के इट्स ऑनर फॉर मी दैट यू कॉल मी, कि आप मुझे करें। तो कुछ एक चीज होती है
टीचर्स भी देखते हैं कि हाँ ठीक है, तो वो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है नहीं, कि यार। यहाँ यहाँ वो एक वही बात है ना कि जो अब इतनी देर हो चुकी होती है, आपको पता है कि हमें जो एक्सरे, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने हमें एक्सरे मशीन बना दिया होता है। तो वो इसलिए फिर आपको पता है कि जब पहली बार ही आपसे मुलाकात का शर्फ मुझे हुआ, तो फिर मुझे वो अंदाजा हो गया था कि ये एक डायमंड ही हैं आप, माशाल्लाह, वन ऑफ द आउट ऑफ थाउजेंड, आउट ऑफ मैनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, माशाल्लाह। तो फिर मैंने जब जाहिर है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, इसको भी तरतीब दिया, इसका इंतखाब किया, और फिर और बहुत सारे लोग भी इसके साथ जो है वो आए इसमें। तो मैंने कहा कि फिर जरूर जो है वो आपसे भी मुलाकात इस जो है ना हवाले से होनी चाहिए यहाँ पे। और जो है ना वो मेरे जो है ना इस चैनल को चार चांद इंशाल्लाह लगेंगे, ये आपको क्रेडिट जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो बहुत दोस्तों, नेक्स्ट चीज हम फिर जानते हैं कि ये इस वाली फिर जर्नी का जो अगला जो पड़ाव था, वो फिर क्या हुआ। और मैं यहाँ पर इजी कर लेता हूँ आपके लिए कि मैं इनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अब जब अंडरग्रेड भी हो गया माशाल्लाह इनका, और फिर अली ने फिर जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है स्कॉलरशिप पे माशाल्लाह जो है इन्होंने एमबीए भी अपना किया। तो फिर क्या जो मसरूफियात, या क्या कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ किया। और इससे पहले मैं ये पार्ट बी होगा। और मैं नाज़रीन में ये चाहता हूँ कि पार्ट ए आप बताएं कि जो ये सारी 4 या वट एवर, ओके 6 अब ईयर्स की जो एक स्पैन था एकेडमिक्स का, इसमें क्या चीजें वो आपने लर्न की जो कि आपके थ्रू जो है तमाम तर जो अभी जो लोग पढ़ रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह पढ़ने इस अंडरग्रेड बिजनेस स्टडीज को लेकर, या जो है आप ही की बातों से वो अपना माइंड चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जरा प्लीज इनको आप बताएं कि जी। थैंक यू। हाँ, पहले तो स्टार्टिंग में बताता हूँ कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं भी थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का पर्सन था, मैं ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन टीचर्स की गाइडेंस से अच्छे टीचर्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो उनकी गाइडेंस से सबसे पहले तो मुझे एक टीचर ने, मुझे नाम नहीं याद, बट उनकी एक बात मुझे बड़ी याद थी कि उन्होंने मुझे कहा कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में रह के अपनी नेटवर्किंग नहीं ना करके गया, तो उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब उसकी डिग्री फारिग है। तो सब जबरदस्त। सर ने कहा था कि आपने यहाँ पे ताल्लुकात बनाने हैं, सिंपल उन्होंने कहा था कि ताल्लुकात। वो बात मेरे ज़हन में बैठ गई, मैंने कहा ताल्लुकात बनाने हैं, डन। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर था, तो आई गॉट अ चांस इन सोसाइटी। तो उन्होंने ना, उन्होंने भी शायद, या मेरी लक थी या उन्होंने कुछ देखा, दे सेंड मी टू लम्स। उन्होंने मुझे साथ ही लम्स भेज दिया फॉर एन बिजनेस इवेंट, हम्म। एनआईसी में ना, इंक्यूबेशन सेंटर। हम्म। गॉट गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर, मैंने प्रेजेंटेशन दी फर्स्ट टाइम। पता नहीं बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, केएफसी माशाल्लाह। का कोई हेड कर रहे हैं वो थे सामने, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मेरे से। वो वो एक पर्टिकुलर टाइम था जिसमें मेरा एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद मैंने वेन में बात बिठा ली कि अगर मैं वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोल सकता हूँ, आई कैन टॉक एवरीवेयर, मतलब मैं कहीं पे भी खड़े होकर बोल सकता हूँ। ट्रू। ट्रू। देन वो जर्नी स्टार्ट हुई। जी। जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने सोसाइटी के थ्रू टीचर्स की गाइडेंस, कई दफा सोसाइटी के बगैर भी था, जी। मेरे बिजनेस जो बिजनेस के जो थे टीचर्स हम्म। थे, वो मुझे रेफर कर देते थे किसी और सोसाइटी के, अली वहां पे जाना है, वहां पे ये इवेंट है, तो आपने ना ये प्रेजेंटेशन देनी है। मैं कहता था ठीक है, आई एम अवेलेबल। मुझे मजा आने लगा पड़ा जी। एक बिजनेस जी। के अंदर, प्रेजेंटेशन के जी। अंदर। मैंने फिर ना भाई के साथ मिलके एक बिजनेस आइडिया भी स्टार्ट किया, वो पार्ट भी में मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो सी जी। जर्नी स्टडीज जी। की, उसके जी। दरमियान में जो सोसाइटी और हम्म। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थे ना, लेकिन उसके अंदर भी जो मैं स्टूडेंट्स को जो आगे मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि स्टडीज के साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है ना, वो भी बंदा खुद करता है, मतलब कि कोई आपको हाथ पकड़ा के नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं अवेल हम्म। करने के बाद। हम्म। जितनी अपॉर्चुनिटीज आप अवेल कर लोगे, उतना आप बेनिफिट्स हो जाए। अब जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, राइट। उसमें इंक्यूबेशन भी है। अब जी। मैं लास्ट टाइम जब स्पीकिंग के लिए आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने लोगों को पता है इंक्यूबेशन सेंटर, और कितने लोग गए हैं इंक्यूबेशन सेंटर में। काफी बड़ी क्लास थी, 50 बच्चों की, फोर्टी जी। फाइव बच्चों की क्लास थी। जी। उनमें से सिर्फ दो ने हाथ खड़ा किया कि इंक्यूबेशन का भी पता है हमें, और उधर गया, मैं उधर ही होता था। मतलब मेरे पास इतना फ्री टाइम होता था, मैं कोशिश करता था मैं उधर चले जाऊँ और उधर जी। जाकर कुछ ना कुछ जी। क्रिएटिव लर्न, सीखूं और यस, सारी चीजें। क्रिएट कर। डन। उसके बाद मुझे शर्फ हुआ कि मैं मुझे यूनिवर्सिटी ना
मैंने एक दो इवेंट, बिजनेस इवेंट्स में बहुत ज्यादा जाता था मैं ना, जी ऑल ओवर ना, ऑल ओवर उसमें, ऑल जी। ओवर पाकिस्तान में जो होते पाकिस्तान। थे जी। जितने, हाँ ऑल ओवर पाकिस्तान में मैं फैसलाबाद गया, इस्लामाबाद गया, और यूनिवर्सिटी ही सारा पे करती थी और जी ईच एंड एवरीथिंग सारा। जी। तो पहला इवेंट मैं जीता यूसीपी में, इससे यूसीपी टाकरा ऑल ऑल पाक इवेंट होता है, ऑल पाकिस्तान के अंदर बिजनेस इवेंट था, बिजनेस आइडिया का इवेंट था। जी। तो आई गॉट रनर्स अप फर्स्ट माशाल्लाह। टाइम, अच्छा प्राइज भी मिला मुझे, तो मुझे माशाल्लाह। और मोटिवेशन मिला वहाँ, माश- इधर तो प्रेजेंटेशन मैं इतना जीत गया हूँ। तब मुझे 50,000 मिला था, अबाउट माशाल्लाह। 2019 की बात था। जी जी 2019 में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी नहीं भेजा था, मैं चले गया, जी मैंने प्रिपेयर किया, और वो जर्नी थी। फिर वहां से मैंने वो जो बिजनेस था उसको मैंने कहा, वो मैंने बिजनेस में लगा दी पैसे, मैंने कहा नहीं अब इसको स्टार्ट करते हैं वो प्रॉपर तरीके से। फिर आगे मैं फैसलाबाद गया, वहां पे मैं सेकंड आया, फिर एक और जगह गया, वहां पे मैं माशाल्लाह। फर्स्ट आया। तो मतलब कि मेरे पास अभी ट्रॉफीज का भंडार पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा, जबरदस्त। बहुत ज्यादा, रॉकिंग। 12 इतनी ट्रॉफीज हैं। तो वो मैं ना वो सारे इवेंट्स पे जा जाके ना, तो उससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर जी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर था। जी। अब क्या था, इट्स अबाउट 6 सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी थी। अब राइट। क्या हुआ कि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया था एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस इवेंट्स पे जा जाके, जी मैंने लिटरली एक वर्ड भी नहीं पढ़ा उस बुक में से या कुछ इस तरह, मैंने सारे जी। का सारा पर्सनल एक्सपीरियंस और सब कुछ ऐड किया पेपर माश में, और सारा माशाल्लाह। उसमें किया, कॉन्सेप्ट मुझे जबरदस्त। समझ आ गया। तो मैंने ए लिया उसमें बिना पढ़े। तो ये होती है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको खुद भी अवेल करना पड़ता है, टीचर्स हम्म, आपको बेसिक बता देते हैं और कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल होता है। अब हम्म, हमारा काम होता है हम उसको प्रैक्टिकली लेके चलें आगे, और उसको ऐसे यूटिलाइज करें। इसी तरह आगे एमबीए में भी मुझे एक और बिजनेस इवेंट की अपॉर्चुनिटी मिली, तो राइट उधर भी मैंने नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। मैं राइट। हालांकि जॉब कर रहा था, जॉब वो जी सुबह टाइम था, इवेंट मेरी क्लासेस इवनिंग में होती थी। जी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं जॉब से 2-3 दिन स्किप कर लूंगा, आई विल गो हम्म फॉर दैट इवेंट। तो हम्म। वहां पे भी मुझे प्राइज मिला, और आई गॉट अ ट्रॉफी ओवर देयर आल्सो। तो मेजर मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पढ़ाई के साथ एक तो टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी है, वो बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स गाइड करते हैं। उसके बाद वो जो जी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी को उस गाइडेंस के अंदर रह रह के लेके जाना। लेट हम्म। सपोज अगर मैं प्रेजेंटेशन देता था ना, तो मैं जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन बनाता था, तो उसके अंदर मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, जी ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ती थी। तो वो मुझे स्टडीज से मिली, ठीक है, वो जी मैंने इम्प्लीमेंट की प्रैक्टिकल लाइफ में, जी। प्रैक्टिकली करने में। मैंने प्रेजेंटेशन बड़े बड़े स्टेजेस पे दी, हत्ता कि इस तरह भी एक प्रेजेंटेशन हुई थी, हमारा ना एक्सपो में एक इवेंट था, तो राइट। तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट ऑडियंस थी तब वहां पे 5-10 thousand के सामने ऑडियंस थी, तो राइट। मेरे सामने जी खड़ी हुई। जी तो माशाल्लाह। वो पहली दफा इस तरह हुआ था कि मेरे पास ना इतनी बड़ी ऑडियंस मेरे सामने आती हो, जी और एट दैट पर्टिकुलर इवेंट मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपने प्रोडक्ट पे या अपने उस जी पे। जी। अच्छी खासी उस जो जज थे सामने, रिस्पेक्टेड जज, उनसे बहस भी होगी कि वो कहते नहीं इसका नहीं इस तरह। सिर्फ वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरे रहने की वजह से आई वॉज, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंट था मैं अपने पॉइंट पे कि उन्होंने मुझे फर्स्ट दे दिया। और उन्होंने बोला, जब उन्होंने प्राइज मनी दी ना, उन्होंने कहा हम्म, कि बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस, उन्होंने जज नहीं अनाउंस किया, उन्होंने कहा आपके जी, कॉन्फिडेंस की वजह से, कहा आप, मैंने कहा कि वो है लेकिन आप उसी पे रहे, नहीं तो हम्म, बच्चे घबरा जाते। तो वो हाँ। एक चीज को फर्स्ट प्राइज दे दिया था जबरदस्त। तब, इन कूल। 2020 में, 2019 के स्टार्ट में हुआ था, सॉरी। हम्म तो वो मतलब कि ना, एक तो कॉन्फिडेंस होना स्टडीज के ऊपर, जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम्म लाइक हम्म, आई चूज मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग चूज किया है, इन बैचलर्स भी एंड जी, मास्टर्स भी, मेरा हम्म, कैरियर भी मार्केटिंग में चल रहा है। जी तो मैंने उसके ऊपर जब मैं काम करता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। मैं जो पढ़ता हूँ, जो काम करता हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं कॉन्फिडेंस होता है मुझे कि यार मैंने ये किया है, तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो हम्म, ये एक जो जर्नी पढ़ाई की लेके, अंदर इवेंट से लेके, टीचर की गाइडेंस से लेके, हम्म, ये सब आप पे डिपेंड करता है। जी आप टीचर सिर्फ हमें गाइड कर सकते हैं, आप उसको आगे कैसे लेके चलते हैं। मेरे साथ भी हमेशा जो टीचर्स हमें क्लास में कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं कि क्वेश्चन करो, दे विल गाइड यू। अब मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता था, क्योंकि मैं इवेंट्स पे जाता था। मेरे से इस तरह भी हुआ कि मेरे सर थे, तो मेरे ना फाइनेंशियल में एक जगह फंस गया। जी इवेंट ही था, काफी बड़ा इवेंट था, जी। ऑल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट था, राइट लिफ्ट राइट। पाकिस्तान के नाम से। तो वहां पे काफी टफ क्वेश्चन थे, तो मैं उधर फाइनेंशियल में फंस गया फर्स्ट उनकी प्रेजेंटेशन पे। तो उन्होंने मुझे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया।
मैं डायरेक्ट अपने अकाउंटिंग फाइनेंस वाले सर के पास चले गया। मैंने कहा सर इधर मैं फंस गया हूँ। तो सेकंड प्रेजेंटेशन में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर से निकल आया था हम्म। ड्यू टू टीचर्स गाइडेंस। उन्होंने मुझे बताया और आई इम्प्लीमेंट दैट प्लान हम्म। इस प्रेजेंटेशन में। तो मुझे हम्म। फायदा हुआ। आई हम्म। गॉट इन्वेस्टर फ्रॉम दैट, बट वो डील क्लोज नहीं हुई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा परसेंटेज मांग रहे थे। मुझे उधर से भी इन्वेस्टर मिल गया था। right। बट वो भी एक मतलब कि एक इन्वेस्टर जर्नी भी है एक, कि हम्म। इन्वेस्टर के साथ भी मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। जी जी, वो हम इस पे आएंगे, इसको जरा होल्ड पे आपने रखना, भी आगे हैं हाँ इंशाल्लाह। जी वो जी। भी। जी, एंटरप्रेन्योर वाले की, हाँ। जी जी। हाँ जी प्लीज गो हेड। जी। तो वो एक जो सी ये जर्नी होती है कि टीचर्स और ये प्रेजेंटेशंस और फिर इस तरह, तो वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं कॉन्फिडेंस मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट अब मैं क्या होता था कि इस तरह भी हो जी। जाता था कि अचानक प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ी है मुझे, मतलब कि नो प्रिपरेशन सही नथिंग। सही। हम्म। पता चला कि अली वहां पे जाना है और प्रेजेंटेशन है, बिजनेस आइडिया की प्रेजेंटेशन है या बिजनेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है। हम्म। मैं कहता था यार मुझे पहले बताना था या कुछ। मैं ये नहीं कहता था, मैं कहता हम्म। था कोई नहीं, मैं जाऊंगा, मैं प्रेजेंट करूंगा। हम्म। और इस तरह हुआ मेरे साथ। मैंने फैसलाबाद जाना था, नॉट हम्म। कंफर्म मैंने जाना है नहीं जाना। जी जी। तो मुझे इन्होंने सुबह फोन किया कि 7 बजे के आपने फैसलाबाद ट्रैवल करना है और मेरी 2 बजे प्रेजेंटेशन थी। मैं 8 बजे बस पे बैठा हूँ, मैं उधर पहुंचा हूँ फैसलाबाद। बस चेंज वगैरह किया, सूट शूट पहना, मैंने कहा हम्म। प्रेजेंटेशन पे अच्छा हम्म। प्रेजेंट करना है। जी। तो जीरो प्रिपरेशन में था, जो टीम थी वो भी नहीं थी। मैं राइट। सीनियर था, दो हम्म। से जूनियर थे। हम्म। तो उन्होंने मेरे से पूछा अली प्रेजेंट क्या करना है? मैंने कहा मैंने यूएसबी में 2 स्लाइड्स रखी हुई थी, मैंने कहा इसी में से कुछ प्रेजेंट कर देंगे। मैंने जी उधर ही बैठ के एडिट की, वो भी फोन पे एडिट की। मेरे जी। को फोन था तो मैं जबरदस्त। लिख- बहुत आला। तो मैंने उधर प्रेजेंट किया। जी आई गॉट थर्ड पोजीशन। तो वो भी एक मतलब कि इस तरह का भी हुए हुए हैं मेरे साथ सिनेरियोज के जी। एकदम से प्रेजेंट करना पड़ा जी और आई गॉट अ पोजीशन ओवर देयर। तो हम्म। वो एक मतलब कि जो सा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट है ना, जी ये बहुत जरूरी है इसके अंदर ना। आप जब पढ़ रहे होते हो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिल्कुल। आप जो कर रहे हो आप उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सर्वाइवल आगे। मतलब कि आप डबल माइंडेड हो जाते हो, तो फिर बंदा सोच में पड़ जाता है ओ ये क्या करें क्या कैसे करें। बट ट्रू। जो पढ़ना है और पेपर जो करना है वो कॉन्फिडेंस से करना है। यू कैन विन दैट थिंग इजीली। नाजरीन देखें, ये इस तमाम तर जो सिटिंग का, इस सेशन को होल्ड करने का मकसद यही है कि देखें कि आप तमाम तर, अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हैं, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं, और देखेंगे कुछ मसाइल आए या नहीं आए, और देखें, और हाँ, और इवन अगर आप जो है वो इस बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए भी आप जो है वो प्लान आउट कर रहे हैं, तो आपको अली की तमाम तर बातों को आपको जो है किसी पक्के पेज पर उसको या डायरी पर नोट डाउन कर लेना है, और यही चीजें जो हैं आपको इंशाल्लाह वो देंगी, काम देंगी। ठीक है जी। हम अगला सवाल करते हैं। मुझे मुझे तो बहुत ही दोस्तों, लुत्फ तो बहुत ही छोटा वर्ड होगा, क्योंकि एक सारी एक लर्निंग है जो कि इसकी वजह से इस सिटिंग को रखा गया है। नेक्स्ट, मैं ये जानना चाहूंगा, और जाहिर है लोग जानना चाहेंगे कि जो वाई पार्ट था आपका एज अली के, वो वाई पार्ट इवन बिजनेस के डिसिप्लिन को सिलेक्ट करने के लिए अगेन के टीचर्स, या वो आपके कोई कुछ मेंटोर्स जिन्होंने कहा कि भाई आप टेक्सटाइल्स मत पढ़िए, या आप जो है म्यूजिकोलॉजी ना पढ़िए, या आप जो है इंजीनियरिंग ना पढ़िए, आप बिजनेस पढ़िए। तो वो वाई पार्ट क्या था, वो जरा प्लीज लोगों को बताइए कि हाउ यू नो गॉट इन्फ्लुएंस्ड इनटू दिस और ड्रैग अट्रैक्टेड। मुझे ना शुरू से क्रिएटिविटी का काफी शौक था ना, मतलब हम्म। क्रिएटिव चीज का। मैं आर्ट आर्ट भी करता हूँ, मुझे कैलीग्राफी बहुत अच्छी आती है। ओ मेरा जबरदस्त पेज जबरदस्त, भी माशा, क्या बात है। मुझे देखें, कैलीग्राफी। दोस्तों देखें कि जो एक हुनर वाला होता है, उसको देखें कि वो उसकी डाइवर्सिफाइड ही उसकी स्किल्स होती हैं। जी प्लीज। जी जी। हाँ तो कैलीग्राफी मुझे बड़ी अच्छी आती है। तो ना हम्म। एक ना मार्केटिंग के अंदर आने का एक थोड़ा था कि क्रिएटिव है, मतलब कि क्रिएटिविटी मुझे लगती है। मतलब मुझे जी एक किस्म का ना, मैं अगर कहीं इंटरव्यू देने गया भी हूँ ना जॉब के लिए, तो जी। मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता ना वाई मार्केटिंग, मैं हम्म। सीधा यही
उनको जवाब देता हूँ कि आई लव मार्केटिंग, आई हम्म लिव फॉर मार्केटिंग। मतलब हम्म कि इतना क्रिएटिव फील्ड है, चीजें हम्म बहुत हम्म तेजी से चेंज होती हम्म है। लेट सपोज हम कोविड की बात करें, जी कोविड के बाद पूरी मार्केटिंग टेक्निक चेंज होगी, मतलब कि पूरी हम्म पूरी चेंज हो गई है, इतना ट्रू डाइवर्स आ गया। जी ट्रू ठीक है, तो क्या हुआ, अब जो क्रिएटिविटी थी ना वो निकल गया कि यार जो चेंजेस आई हैं उसको हम्म कैसे लेके चलना है, वो जी कैसे अट्रैक्ट करना है लोगों को, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ पीपल हम्म लाजमी है मार्केटिंग में। अब हम्म लोग अट्रैक्ट तभी होंगे जब उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। जी अब जैसे कि पोजिशनिंग अगर करनी है कोई चीज, अगर कैसे जैसे कलर वाइब्रेंट ही है, तो हम्म कलर्स भी वो करने पड़ते हैं आपको कि जो कि कस्टमर के माइंड में बैठ जाए। जी तो ये मार्केटिंग, और उसके अलावा जो अगर मेंटोरशिप की बात की जाए, पहले तो मैं अगर बात करूं, मुझे फाइनेंस में बड़ी अच्छी लगती है। मैं फाइनेंस में मेरे मतलब कि अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, मैंने मास्टर्स में भी एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो मेरे हम्म सब में स्ट्रेट है। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी माशाल्लाह लगती है finance। जी हाँ, बहुत अच्छी लगती है फाइनेंस भी, बट जब मैं चूजिंग के ऊपर आया ना कि मैंने जी फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करना है मैंने, तो वो ना जब बिजनेस इवेंट्स पे मैं जाता था ना, जी तो मुझे उधर से ये पता चला कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं करनी आती, आपके फाइनेंशियल ठीक है, सब ठीक है, जी जी तो आप प्रोडक्ट को आगे फेंक ही नहीं सकते, मार्केट जी में फेंक ही नहीं सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं फिर एक दो टीचर्स थे मेरे यूनिवर्सिटी में, मैंने उनसे भी थोड़ा किया कि मैं अगर मार्केटिंग में जाऊँ तो क्या स्कोप है, क्या मैं हम्म स्कोप भी बंदा पूछता है क्योंकि आगे जी फ्यूचर की प्लानिंग होती है। मैंने उनसे जी पूछा स्कोप क्या है, तो उन्होंने कहा, मुझे एक ही जवाब मिला कि हर कंपनी में, हर ब्रांड में एक मार्केटिंग पर्सन लाजमी चाहिए होता है। ये तो लाजमी होता है, हम्म वैसे तो हर फील्ड बहुत जरूरी है, जी जी लेकिन मेरा जो दिल भी था ना कि वो जो एक फैक्टर की मार्केटिंग के बगैर आप मार्केट में एंटर ही नहीं हो सकते। राइट कोई भी ऐसा ब्रांड, लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल, कोक भी है ना, हम्म वो मतलब कि सबको पता है कोक का, सबको जी पता है जी उसकी पोजीशन भी है कोक की, हम्म कि ये उसका रेड कलर है और ये सारा कुछ है, हम्म बट वो फिर भी मार्केटिंग करते हैं, वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जी तो जी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ना मार्केटिंग के मुझे बहुत पसंद हैं, और मैं हम्म उसमें मतलब हो जाता हूँ, और ऊपर से हम्म आगे मुझे आई एम लवली ऑल्सो ग्राफिक, ओ मुझे 3 साल जबरदस्त हो गए ग्राफिक माशाल्लाह डिजाइनिंग करते, साल जबरदस्त हो गए। तो वो भी आजकल की जो मार्केटिंग टर्म्स चल जी रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है। जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, मतलब जी काफी हद तक। तो इंडीड वो भी एक point था। मैंने जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो भी यूनिवर्सिटी से सीखी थी, मजे की बात है। वो मैं माशाल्लाह जब सोसाइटी में एंटर हुआ था, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी, मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर ही एंटर हुआ था। ओह तो उन्होंने मुझे कहा जबरदस्त ग्राफिक क्या आता है, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कैसे करोगे, मैंने कहा मुझे टास्क दे, मैं कर लूंगा। तो मैंने हम्म तब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं बनाऊंगा। तो मैंने हम्म जो यूनिवर्सिटी में काफी बैनर्स वगैरह जो लगे होते थे वो उधर जी कॉरिडोर में, वो काफी ज्यादा मैंने भी डिजाइन किए हुए हैं, वो भी जबरदस्त शर्फ हासिल है मुझे। जी जी बहुत तो बहुत जबरदस्त वो एक जो उनकी मार्केटिंग की फील, और जो मेंटोर, मुझे मजा आता था मार्केटिंग पढ़ने में। मतलब हम्म कि एक जो कहते हैं ना, मैं जब मार्केटिंग में बाकी कभी कभार लेक्चर बंदा बंदा मिस कर देता, बंदा कहता है यार जी क्या करना है, मार्केटिंग का लेक्चर मैंने कभी नहीं मिस किया था। मैं जी कहता था नहीं, मैं मार्केटिंग का लेक्चर नहीं मिस करना। जी और फिर तो उसकी वजह से एक जो दिल मेरा था, एक जो हम्म इंटरेस्ट था, हम्म इंटरेस्ट में था, जी मैंने इंटरेस्ट खुद ब खुद ही डेवलप हो गया। वो जब खुद ब खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, तो मुझे मार्केटिंग पढ़ने में भी और करने में भी मजा आने लगा पड़ा। तो मैंने कहा अब जबरदस्त तो यही है, आई कैन डू दिस, और बस यही करूंगा। आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको काम में मजा आता है, जी आप उस काम को बहुत अच्छे कर सकते हो। आपको अगर काम में मजा आ रहा है, तो आप उस काम को किसी भी तरीके से लेके चल सकते हो। ठीक राइट है, उसमें राइट आपको अगर अगर आपको काम में मजा आ रहा है, आपको फेल हो गया हो ना, लेकिन आप हम्म कहोगे यार कोई फेल होने का भी मजा आया, कोई जी इशू नहीं है, मजा हम्म तो आ रहा है ना काम हम्म में, जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो हम्म रहती है बंदे को, अगर काम में मजा आ रहा है ना। अगर आपको जबर- काम में मजा ही नहीं है, जी खिंच रहे हो कि यार ये क्या क्या करना है, जी इसका कैसे होगा, जी जी क्यों होगा, अगर फेल हो गया डर होगा, जी तो वो डर नहीं था मार्केटिंग हम्म करते हुए मुझे। हम्म अगर मैंने ब्रांड की भी, अगर मैंने नए ब्रांड स्टार्ट किए तो उसकी हम्म मार्केटिंग करने की भी कोशिश, तो मुझे मजा आने लग पड़ा। बीच में मेरा एक मैंने काफी ब्रांड, वो आगे प्लान भी मैं बताऊंगा, मैं जो जी नेक्स्ट स्टार्ट जब फेल इंशाल्लाह हुए ना जी मार्केटिंग में, मुझे फ्लॉज नजर आए, मैं कभी डिसाइड नहीं हुआ कि यार मेरे से मार्केटिंग गलत होगी। मैंने उस पॉइंट से सीखा, मैंने कहा ओके, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हम्म हो गया था, मेरे से हम्म मार्केटिंग में ये गलती हो गई थी, हम्म तो आई कैन डू बेटर एंड बेटर। लेकिन मुझे बहुत मजा आता था बेटर। जबरदस्त जबरदस्त तो गाइडेंस भी मुझे बहुत ज्यादा मिली हम्म मेंटोर से, मेरे हम्म टीचर से, मैंने जिन मार्केटिंग पढ़ी थी, हम्म
काफी टीचर्स थे। मैं दिल्ली मैंने पहला सब्जेक्ट जो था मैम असरा से पढ़ा था, हम्म, तो उन्होंने भी सब्जेक्ट गाइड किया मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, फिर मैम असमा आई इस तरह। जी, तो मुझे मतलब मजा आ रहा था पढ़ने में और करने में हम्म, सारे काम, तो उसकी वजह से मैंने इसको परस्यू किया मार्केटिंग को मेजरली। राइट, राइट। बहुत जबरदस्त तरीके से जी चीजें जो हैं वो अनफोल्ड कर रही हैं, और वो रिवील कर रही हैं आपके लिए, अली। और अब जी हम यहाँ पर पूछेंगे उनसे और लर्न करेंगे कि अब हमें आप वो जर्नी, आप अपना वो स्फीयर आप बताइए कि जब फिर आपने जो कोई वेंचर शुरू किया, उसको प्लान किया, और वो फिर उसकी इन एंड आउट, आप प्लीज हमसे जो है वो हमें गाइड करें, हमें शेयर करें प्लीज। पहला वेंचर तो आफ्टर जब मैं लम्स किया था उसके बाद हमने डिसाइड किया था, मैंने और मेरे भाई ने, कि हम वेंचर स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली। तो भाई ने मुझे कहा था कि स्टार्ट करते हैं अली। जैसे मेरा भाई सी है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि हम्म, हमें ये फायदा कि मैंने मार्केटिंग पढ़ी थी, जी, उनको जी, वेबसाइट डेवलपमेंट एवरीथिंग आता था। तो जी, हमने कहा हम तो डेडली कॉम्बिनेशन है, वी कैन जी, गो जी, फॉर दैट। तो जी, हमने जी, वेबसाइट डेवलप की और उसकी हम्म, मार्केटिंग स्टार्ट की। हम्म, उससे टॉय, फर्स्ट जो वेंचर था वो टॉय स्टोर था हमारा ना। जबरदस्त, उसके ऊपर मैं जबरदस्त। काफी इवेंट्स जीता भी हुआ हूँ, उसी माशा, प्रेजेंटेशन पे, उसी टॉय माशा, स्टोर की प्रेजेंटेशन पे। माशा, मैंने दो इवेंट्स उस खाली उस स्टोर पे जीते जी, हुए हैं। जबरदस्त। इतना अच्छा वेंचर था। जीरो विद जीरो इन्वेस्टमेंट, हमने कोई उफ, इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। वो क्या राइट, हुआ था मैं आपको, जी, हमने जब स्टार्ट किया तो हमने कहा यार पैसे किधर से लाने हैं। हम्म, तो हमने कहा ओके नहीं है पैसे, कोई हम्म, मसला नहीं है। हम्म, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं होती, सबसे पहली बात तो आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका राइट, माइंड होना चाहिए कि हमने बिजनेस करना है, आपको हम्म, पैसों की जरूरत नहीं होती। हमने क्या राइट, किया कि कोई मसला नहीं है, हमने लिंक्स अपने निकालना शुरू किया। हमने क्या हम्म, कितने लिंक्स निकलते हैं देख। हम्म, हमने हम्म, लिंक्स निकाले निकाले, फिर हमारे शाह आलम में दो तीन लिंक्स निकला, ठीक हम्म, है। राइट, हमने उनसे की, हमने कहा आप हमें होलसेल पे प्रोडक्ट्स देंगे, हमें जो ऑर्डर आएगा हम आपसे पिक करेंगे, हम हम्म, आगे भेज देंगे। हम्म, ये एक जर्नी थी कि हमें जीरो इन्वेस्टमेंट थी, जी, सारी स्किल्स थी, और हम्म, हमने उससे क्या बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। वाओ, विद वाओ, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई कमाल, कोई एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं था। हमने ना जबरदस्त, स्टॉक रखा, जी, जी, ना स्टॉक रखा हमने। सही, कोई और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, फिर मार्केटिंग के थोड़े से एक्सपेंसेस थे, वो एड्स वगैरह चलाने के लिए, जी, वो जी, थोड़े बहुत चलाते हैं, कोई इशू नहीं, कोई हम्म, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि हम 10 जी, लाख लगा दिए, 20 लाख जी, लगा दी, या जी, करोड़ लगा दी, कुछ भी नहीं, जी, जीरो इन्वेस्टमेंट। जी, तो सही, हमने उसको स्टार्ट किया। हम्म, सबसे पहले तो मैंने सीखा वहां पे, पहली दफा सीखा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत हम्म, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप कुछ भी कर हम्म, सकते हैं। हमने जी, link निकाला, हमें शायद से दो तीन वेंडर मिले, हमने हम्म, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें आप प्रोडक्ट्स हैं, हम आगे सेल करेंगे। तो हम्म, हाँ, उसके बाद आप हमें क्या कहते हैं, हमें ना आप अपनी प्राइस हमें बता दें, हम जी, उस प्राइस के ऊपर हमने क्या किया, हमने उससे थोड़ी सी ऊपर प्राइस रख के प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दिए। हम्म, तो आफ्टर 2 मंथ्स हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। माशा, तो काफी ज्यादा ऑर्डर्स भी बीच में आने लग पड़े हमें, पर डे भी हमारे इस तरह भी ऑर्डर्स हो गए थे कि 40-50 ऑर्डर्स भी चले जाते थे पर डे। फिर जबरदस्त, उसके ऊपर जबरदस्त, होता गया होता गया होता गया। हम्म, फिर क्या हुआ, हमारा ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। जी, फिर क्या हुआ, अब अब उनकी प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही थी। अब ये भी इस तरह का भी इशू होता है कि आपके वेंडर्स हों, अब उनका क्या हुआ, उनका भी थोड़ा सा दिमाग ना खराब हो जी, गया। उन्होंने कहा जी, कि नहीं, ये कैसे पैसे कमा रहे हैं, हमें हम उसका सस्ते में बेचते हैं, आप आगे महंगे में, ये वो इस तरह की कोई जी, बात हुई। हाँ हमारे जी, थोड़ा लिंकेज ना थोड़ा सा इशू हो गया। ये जी, इससे भी हमने सीखा कि जी, हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ वर्क पेपर करना चाहिए, हमेशा जी, बातों में वर्बल होना चाहिए। जी, तो क्या हुआ, हमारी पीछे से जो सप्लाई चेन थी ना वो डिस्टर्ब हो गई। तो हम्म, उसकी वजह से हमारा वो जो था बिजनेस था ना, वो थोड़ी देर के लिए शट डाउन हो गया। हमने दोबारा अभी ये रीओपन किया है, हमारी राइट, वेबसाइट भी दोबारा मतलब हमने किया विद न्यू राइट, थीम, सारा कुछ ना। तो वो राइट, दरमियान में कुछ स्टॉप लगे, फिर दरमियान में कोविड आ गया, कोविड की जी, वजह से भी हमें थोड़े इश्यूज हम्म, हुए। तो उसके जी, जी, बाद हमने इसको थोड़ा क्लोज कर दिया, ठीक है। हम्म, ये फर्स्ट हमारी जर्नी थी, जो मेरा राइट, फर्स्ट वेंचर था, जो कि काफी देर चला और इससे हमने बहुत सीखा। हम्म, फर्स्ट वेंचर था, विदाउट इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट किया, और अच्छी खासी हमने इनकम हम्म, और ये सारी चीजें हमने जी, की कि हम काफी इनकम इससे हमें आई थी, और जी, मोटिवेशन मिली कि यार ठीक हम्म, है पैसे, और तब बैचलर्स में था, मतलब जी, कि अभी मेरा इस सेमेस्टर था तो मैं इनकम आ रही थी कहीं ना जबरदस्त। कहीं से। तो हमने कहा कि नहीं,
क्या करना है, हमने बैठ के हम हम्म। कुछ करते हैं और हम्म। इस तरह। हम्म। तो बिजनेस इवेंट्स पे भी जा रहा था मैं, ये भी था। और विद माय ब्रदर कॉम्बिनेशन, भाई के साथ मैं कंबाइन जी। हुआ था। तो माशाल्लाह। भाई ने मुझे बड़ा गाइड किया, हम्म। वो ग्रेजुएट हो गया हुआ था, उसने हम्म। मुझे गाइड किया। हम्म। उसने कहा कि ये इस तरह उस तरह, एक्सपीरियंस भी था उसका, तो हम्म। उसने मुझे बताया कि ये हम्म। इस तरह करना है। तो हम्म। हमने मिलके काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बना के हमने उसको चलाया, और हम्म। मतलब कि काफी मतलब कि मजे की जर्नी रही। फिर उसके बाद एक एक वाकया है, एक वो ना मेरा प्रोडक्ट है वो इन प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट है। हम आई यहाँ पे गॉट। आपको ये नहीं कहेंगे कि आप उसको डिस्क्लोज करें। आप सिर्फ वो उसका एक जो है एक हिडन वे में आप आवाम को ये बता दें कि वो तहलका क्या हाँ, मचाने लगे हैं, ताकि हम लर्न वो कर सकें। जी जी। हाँ, ये वो आवाम जो है। काफी जी जी। अच्छा, अब वो काफी अच्छा तरीका है वो ना। बहुत इंशाल्लाह। मतलब कि एक मुझे खुद भी प्राउड होता है कि वो जी। एक प्रोडक्ट मेरे हाथ से अगर निकलेगी, तो वो इंशाल्लाह। एक काफी अच्छी, उसकी बस कॉस्टिंग में इशू आ रहा है, मुझे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा जी आ रही है। मैं कम लेवल के लोगों को भी, लोअर जी। मिडल को भी टारगेट करना चाह रहा हूँ, बट वो उस प्राइस कॉस्ट पे नहीं जा रहा, जिसकी वजह से राइट। थोड़ा ब्लॉक ही जा रहा है मुझे। क्योंकि हम्म। बाकी मुझे मतलब कि हैं जिम्मेदारियां और सारा कुछ, तो इतना टाइम नहीं दे पा रहा। बट 95% मैंने उसको बैचलर्स लेवल पे ही 70% कंप्लीट कर लिया था। फिर आगे मास्टर्स में आके मैंने थोड़ी टीचर्स की गाइडेंस, मैंने बहुत ज्यादा गाइडेंस लिया उसके ऊपर टीचर्स की। अच्छा, मैं वो प्रोडक्ट के बाद। मैं यहाँ पर नाजरीन, मैं बहुत माफ़ी के साथ अली को यहाँ रोकूंगा। वो इसलिए कि आप तमाम तर जो लोग हैं वो अली को देखें कि जहाँ भी कहीं पे उनका कांटेक्ट सिर्फ ईमेल का हम पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे इनसे जो है देखेंगे कंसल्टेंसी हर तरह की, और देखेंगे बिजनेस की भी, और बिजनेस का देखेंगे के अलावा जो ग्राफिक डिजाइन है उसकी कंसल्टेंसी, और फिर इंशाल्लाह जो है देखेंगे इवन जो कैलीग्राफी जो है उसकी भी आप जो है उनसे देखेंगे वर्कशॉप ले सकते हैं बआसानी। और देखेंगे जो अभी तक जितना भी इन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश गुड उन्होंने लिया है, तमाम तर जो है वो आपको वो दे सकते हैं। और इससे बढ़कर आई बिलीव कि कोई और चीज नहीं होगी। जी अली प्लीज आप उसको कंटिन्यू प्लीज कीजिए। जी इवन मैं प्रोडक्ट के बारे में आता हूँ, ये जो कंसल्टेंसी के ऊपर आया ना, इसमें जी अभी मैं बताता हूँ एक छोटी सी चीज है, छोटी जी सी जी चीज ऐड करूंगा। जी जी आई प्लीज। एम अवेलेबल। बहुत शौक है कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस हम्म। किया है, वांट टू शेयर जी विद जी न्यू स्टूडेंट्स, ताकि उनको ये इश्यूज ना फेस जी करनी पड़े। मैंने जी जो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, मतलब जी। प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे, हम्म। बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, इससे हम्म। मैंने बहुत सीखा है। जी क्या था पिछले दिनों, मतलब कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको प्राउड समझता हूँ। जैसे सर ने मुझे मतलब आपने मुझे कांटेक्ट किया, इसी तरह मुझे दूसरे टीचर ने कांटेक्ट किया। नहीं नहीं पहले मैं ये एज अ नो नो। टीचर भी आया था यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में, देन जी मुझे एक और दफा कांटेक्ट किया गया। जी मैं तब अभी मास्टर्स कर रहा था, बट जी। मैंने वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग एम फिल के स्टूडेंट्स को इन माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ही। तो आई कैन डू फैबुलस। कंसल्टेंसी फैबुलस। ऑल्सो। तो फैबुलस। वो माशाल्लाह। भी कोई 1.5 2 घंटे प्राउड। का मेरा सेशन था। प्राउड ऑफ यू। तो ये माशाल्लाह। वहाँ पे भी उन्होंने भी मेरा मतलब कांटेक्ट लिया था। उन्होंने बाद में मेरे से कोशिश भी की थी जी कांटेक्ट करने की, जो जो उन्होंने मुझे क्यूरी दी थी, मैंने उनको कहा जी था कि इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना जी है। जी जी। तो वो जो मेंटोरशिप का ना, वो मुझे खुद बड़ा है कि यार जैसे हम्म। भी पूछे हम्म। कैन गिव आंसर, और जी उससे क्या होता है, लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। जी जी। लर्निंग हमेशा होती है, हमेशा आप लर्निंग ट्रू। करते हो। तो ट्रू। जितने क्वेश्चन होते हैं, हम्म। कई जी दफा उन क्वेश्चन में भी लर्निंग होती है, हमें भी नहीं जी पता होता। जी जी। कि हर माइंड अपने माइंड के तरीके से सोचता है, अपने तरीके से सोचता है, अपने बिल्कुल। हिसाब से सोचता जी है। हम जी उसको फिर उसी हिसाब से आंसर्स देते हैं ना, तो वो हमें लर्निंग होती है। हम कहते जी। हैं कि ओके, हमने इस तरह नहीं सोचा, उन्होंने इस तरह सोच के हमें क्वेश्चन किया है, तो हम इस तरह सोच सकते हैं। हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ जाते थे। मैं अगर जी। सेशन देने गया हूँ ना, मैंने दो दो अभी तक सेशन दिए हैं, राइट। यूनिवर्सिटीज में ही दिए हैं। जी तो जी। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मुझे। और एक मोटिवेशन स्पीकिंग का था, और दो मेरे ये वर्कशॉप थी डिजिटल मार्केटिंग की। फाइन। उसकी फाइन। तरफ भी था। पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं। अब जी। प्रोडक्ट की जर्नी स्टार्ट की थी जी। 2019 में, तकरीबन ना कोविड से थोड़ी देर पहले। राइट। सर्दियां थी। जी मेरे भाई को हुआ था बेबी बॉय ना, तो जी ना बड़ी स्मोक बाहर ना। जी जी। तो मैं ना हॉस्पिटल ही गया था, तो मैं ना राइट। हॉस्पिटल, तो कि जी। वापस उनको घर लाया था। राइट। हम्म।
तो ना क्या हुआ कि मैं ना जब बाहर निकला तो बहुत जी। स्मोक थी। मैंने कहा हम्म। बहुत स्मोक है, मैंने मास्क पहन लिया, मुझे भी थोड़ा इशू है। जी। मैंने मास्क पहन लिया, सबने मास्क पहन लिया। अब वो छोटा बच्चा जी। जिसकी क्या इम्यूनिटी था कम वो, हुआ है जी, इम्यूनिटी कम है होती है हाँ, उसकी। जी जी। छोटी काम है, उसको सांस लेगा, उसको जी स्मोक जी। अंदर जाएगी, उसकी हाँ। नालियां वो जी भी कमजोर है। जी बेचारा मैंने जी। सोचा, मैंने कहा यार, अब हम सब ने मास्क पहन लिया है, जिसने जी जी। सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी उसने क्या करना है। उसने हाँ जी क्या करना है। मैंने जी कहा यार क्या करना है उसने। मैंने कहा जी। ओके, आई कैन डू समथिंग फॉर दैट। हम्म। मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ऐसे क्या हो गया, मतलब कि क्या है, जी। कोई तो प्रोडक्ट होगी जो बच्चों को, हम जी पाकिस्तान में इतनी स्मोक का इशू होता जी। है, फिर ये क्या, आजकल बहुत ज्यादा रेशो बढ़ रही है सांस के इश्यूज जी की जी। बच्चों में। जब बच्चे जी बड़े होते हैं तो उनको जी। जी साथ ही लेके बड़े होते जी। हैं जी कि सांस चले। का इशू है, जी सांस जी। नहीं आता। हम्म। तो मैंने कहा यार ये क्योर ही नहीं है इसका कोई, क्या मतलब कैसे करेंगे। ना कभी मैंने ट्रू। देखा नहीं किसी मेडिकल स्टोर पे ना कुछ। मैंने कहा जी मतलब कि क्या, कैसे हम इसको लेके चलेंगे। मैंने जी। बहुत सर्च किया, मैंने अमेजोन ट्राई किया, मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया। हाँ, वो मुझे मिले घर में जो फिल्टर लग जाते हैं, वो पूरा फिल्ट्रेशन, जी। एयर फिल्ट्रेशन, वो हम्म। पूरा सिस्टम लग जाता है। जी। तो क्या हुआ, मैंने कहा नहीं ये तो जरूरी, बाहर अगर हम निकलेंगे बच्चे को लेके हम्म। तो ये तो घर के लिए है, चलो ठीक है घर के लिए है तो हम्म। कोई इशू नहीं है। हम्म। तो देन फिर ना हमारे ना ट्रेडिशनल ना घर ना वो एक चीज बनाते हैं, वो ना सर नहीं, जो बच्चे का पीछे से सीधा करने जी के जी लिए वो जी एक जी। जी जी। चीज पिलो। बनाई थी। पिलो तो एंड। मैंने जी जी हाँ जी। पिलो टाइप था ना, तो जी जी। मैंने कहा यार अपना कुछ डेवलप करते हैं। मैंने जी कहा जी। चलो ठीक है। जी तो मैं अब ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मैंने कहा जी चलो देखते हैं जी डिजाइन, जी प्रोडक्ट डिजाइन होती है या नहीं होती। मैं जी। बैठा, मैंने मुझे तकरीबन महीना लगता था प्रोडक्ट हम्म। का थोड़ा भी डिजाइन करने में। तो इंडीड। कम अप विद फिल्टर हम्म। जो कि पोर्टेबल था, जो कि बाहर बच्चों के लिए, जिससे उनको सफोकेशन ना हो। और हम्म। वो मास्क तो वैसे पहन नहीं सकते, उनको जी सफोकेट होगी वो जी। नहीं आएगा। हम्म। तो क्या हुआ कि सफोकेशन की वजह से वो उनको और इशू होंगे। तो हम्म। मैंने कहा कि नहीं, वो तो हम पहना नहीं सकते। तो मैंने एक पोर्टेबल फिल्टर जनरेट किया जो कि आपके जो बच्चे के इर्द गिर्द ना, ये जो जी उसकी ये होगी ना, जैसे वो लेटा होता है ना, 24 घंटे लेटे रहता है बच्चे, अब जी आप जी एक साल तक तो खास तौर पे। जी और जी वही टाइम उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी जी वो जी। तब तक स्मोक गई और उनको गई इश्यू हो जी। गया तो पुराना हादसा जी जी। वो लेटर रहते हैं। तो मैंने कहा यार लेटर रहते हैं तो वी कैन मेक अ डिवाइस जो कि उसके सर के पीछे हो, बट उसके साइड पे एक हम्म। मैंने डिवाइस लगाई जो कि पूरा कुशन बनाती हैं। तो अब क्या था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मास्क भी नहीं पहन सकते। तो अब मैंने एक डिवाइस बनाई जो कि पूरा कुशन बनाती थी, 98% तकरीबन उसके अंदर था कैपेबिलिटी कि वो ना अपना एक एयर को क्लीन करके उनको प्रोवाइड करेगी। जी तो वो एक प्रोडक्ट है जो कि जल्दी, अल्लाह के हुक्म से मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह। जल्दी से जल्दी उसके लिए, बहुत नीड है जी मार्केट में। और वो इंटरनेशनल भी इतना कोई उसका ऊपर नहीं है क्योंकि। जी और उसके अंदर मैंने एक और चीज भी देखी कि वो हर जगह अप्लाई हो सकती है। जैसे कि अगर हम बच्चे को प्राम में रखते जी हैं, लेके जी जाते जी हैं कहीं, जी तो अगर गाड़ी में से कोई स्मोक निकलती है, कोई धुआं निकलता है, जी तो हमारे अफेक्ट करने से पहले उसको अफेक्ट करता है क्योंकि वो नीचे वाली साइड पे होता जी है, वो पहले जी नीचे जी से होके ऊपर आता है। जी तो बिल्कुल। वो एक चीज, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं एक मार्केट की और बच्चों की, मैं दरअसल ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं मतलब कि एक प्रॉफिट के लिए नहीं करना चाह रहा। मैं इसको कह रहा हूँ कि बच्चों, क्योंकि मुझे सांस का थोड़ा जी जी इशू है, मुझे जी मैं जी बहुत तंग होता हूँ जब जी थोड़ा सा इस तरह पोलर जी पोलर का सीजन जी आता है, तो मैं जी बहुत ज्यादा तंग हूँ। कहता हूँ कि बाकी लोग ना तंग हों, बच्चे। तो सारी तरह मैं मतलब ये प्रोडक्ट ऐसी होगी कि जो कि मैं प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी ना मतलब ये करूँ, और मैं इसको एज अ मतलब के प्रॉब्लम सॉल्विंग और बच्चों की हेल्थ के ऊपर जो है ना उसके लिए बनाऊं। और माशाल्लाह ये दोस्तों बहुत काम हो। जबरदस्त। हम गुड लक बोलेंगे आपको। और ये एक बहुत ही जबरदस्त सोच है। और फिर कोई भी दुनिया का मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, और उसका शहर भी, उसमें जो आप देखें कि जो पोल्यूशन और जो उसका जो एयर क्लीनिंग, आप वो जो डिवाइस अगर हम उसको लेके देखें तो वो बहुत ही पोल्यूटेड वो उसकी वो रेशियो देगा। और जो है वो सारा वो पता लग जाएगा कि जो जो हम फिजा को हम अच्छी फिजा कह रहे हैं, वो फिजा वो आलूद है। मैं आगे चलूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने अली साहब जो है उनके लिए क्वेश्चंस हैं। अली अब जो है हम ये जानना चाहेंगे, आप ये प्लीज इल्म अता करें कि
वो कौन सी मिस्टेक्स जो है एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, और खास तौर पे जो यंग हैं, और वो उनको नहीं करनी चाहिए, और जो उनको किसी भी एंगल से, किसी भी चाहे वो आपने पहले जो अपनी एग्जांपल दी, कि वो जो आपका सप्लायर था, वो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो उसका कुछ बहुत ही उसके दिमाग को वो कुछ चीज रास नहीं आई, जो कि एक बड़ी वो आप एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आ रहे थे, और देखें कि उन्होंने आपके साथ कुछ प्रॉब्लम किया। तो वो उसमें आप प्लीज जो है देखने वाले, उनको आप प्लीज गाइड करें कि वो कौन सी ऐसी फिर मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और हम जो है स्मूथली अपना बिजनेस जो है उसको चला सकते हैं, प्लीज। जी। हम काफी हम मिस्टेक्स करते हैं और मैंने भी की हैं जी। ऑब्वियसली। जी। मिस्टेक से पता चलता है। जी। सबसे पहले तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ना, पेशेंस बहुत जरूरी है। राइट। आप एक ही दिन में मतलब कि ये एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते, क्योंकि हमारे ना जो हमारी जनरेशन है ना, उसमें जी। जी। पेशेंस कम है। हम्म। जैसे हमारी जनरेशन बहुत पेशेंस कम है, इंक्लूडिंग मी। मतलब कि हम कहते हैं बस जल्दी हो जाए, जो भी होना है बस जल्दी हो जाए। हम एक दिन में या 2 दिन में मतलब कि लाखों कमा लें, ऐसे नहीं होता। हम्म। यू हैव आपको चीजें एवेल्युएट करनी चाहिए, और जब बिजनेस स्टार्ट करना है जी। आपको हर एक एक चीज का पता होना चाहिए। आपने राइट। इतनी वर्किंग की हो कि हम्म। आपको इतना पता होना चाहिए इंडस्ट्री का, खासतौर से उस इंडस्ट्री का। फिर हम्म। आपको हो कि बस मैं कुछ भी करूंगा तो हमें हम्म। मुझे इतना आइडिया होगा, मैं ये स्टेप लूंगा तो जी। जी। इंडस्ट्री में ये चल रहा है या जी। इंडस्ट्री में ये होता रहा है, तो उससे ये होगा आगे। आपको राइट। इतनी वैल्यूएशन से आगे जाना चाहिए। ठीक है। मैं जबरदस्त। मतलब अगर अगर मैं टॉय स्टोर की बात करूं, तो जी। जी। ऑनलाइन तब टॉय स्टोर कोई भी नहीं था। एक था, एक हमारा कंपटीटर था बस। ठीक है। राइट। तब राइट। कोई नहीं था, तो जी। क्या था, ये एक एज था। ठीक जी। है, एज था। अभी हम्म। का ये हुआ कि कोई ऑनलाइन टॉय स्टोर नहीं था। जी। मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा जी। मार्केट में होंगे जी। छोटे, इतना ऑनलाइन नहीं था। जी। तो हमें उसका समझ हुआ। तो क्या था कि हमने उस एज को पकड़ा और उसको ना लेके चले, लेकिन क्या हुआ, हमें बाकी जो थी ना, बाकी चीजें जो डॉट्स उसको से। सही तरह वैल्यूएट, जी। उसको वैल्यूएशन कर सके। जी। तो मैं कहता हूँ कि जब हम बिजनेस के ऊपर जाए ना, तो हम हम्म। सारी चीजें एवेल्युएट, प्रॉस जी। एंड कॉन्स दोनों साथ होते हैं। आप हम्म। मतलब कि अगर आप फायदे देखते हैं ना कि यार हमें ये बिजनेस स्टार्ट करने से ये फायदा होगा, तो हम्म। कहीं पे बीच में नुकसान भी होता है कि यार हाँ ये नुकसान भी हो सकता है। वो आपको पता होना सही। चाहिए पहले, यार राइट। ये नुकसान हो सकता है, हम्म। आपके अंदर ये हम्म। इशू आ सकता है, तो उसको हम्म। रिजॉल्व करने की हिम्मत रहनी चाहिए आपके अंदर। कि हम्म। अगर ये इशू, पहले तो कोशिश करें वो इशू आए ही ना। हम्म। लेकिन वो इशू पता होना चाहिए आपको कि राइट। यार ये इशू आ सकता है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, जी। लेट सपोज, जैसे मैंने ये वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब इसमें तो जी। मुझे लाखों इश्यूज आ चुके हैं। अब मैं हम्म। कॉस्टिंग पे फंसा हूँ कि हम्म। यार मैं कॉस्ट इसकी कैसे डिक्रीज करूँ। हम्म। अब हम्म। मतलब कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले ही रिजॉल्व करके देन इसको मार्केट में या कहीं पे मतलब कि इसका हम्म। प्रोटोटाइप। जी। तो अब ये है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप है ना, पहली बात तो पेशेंस, जी। और दूसरी बात ये कि बी पॉजिटिव। राइट। हमने पॉजिटिव, अगर आपको गलतियां आ रही हैं, हम्म। आपका मतलब कि मतलब कि बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब हम्म। इश्यूज आ रहे हैं, तो हम्म। आपने उस इश्यूज से सीखना है। आपने ये नहीं करना कि बस जी। छोड़ देना है। जी। आप छोड़ दिया तो आप हिम्मत हार गए। ठीक है। राइट। ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जबरदस्त। एवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट या हम्म। बिजनेस या इंडस्ट्री, जी। मतलब कि आपको हर एक का प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए जब आप जी। मार्केट करते हो ना। मैं हम्म। मार्केटिंग की सबसे पहली चीज, अगर मैं किसी की प्रोडक्ट मार्केट करता हूँ ना, हम्म। तो मैं सबसे पहले उस प्रोडक्ट की या बिजनेस की नॉलेज रखता हूँ कि यार सही। ये बिजनेस या प्रोडक्ट के नॉलेज क्या है, कि ये जी। अगर मैं किसी को बेचूंगा, हम्म। जब मुझे ही नहीं बताना आएगा सही तरह, हम्म। तो मैं बेच कैसे सकता हूँ। कैसे कर सकते तो हैं? एक जी। ये तीन चीजें मेजरली जो मुझे लगती हैं कि ये तीन चीजें होंगी ना, तो जी। आपको कम मतलब कि मतलब कि फंसना पड़ेगा कहीं, और हम्म। आप इजीली थोड़ा आगे परस्यू कर सकते हो चीजों को। ये जी। मुझे जो तीन रीजन लगते हैं ना कि हाँ ठीक है, ये तीन चीजें आपकी खास तौर पे प्रॉपर होनी चाहिए, देन आप आगे फर्दर गो कर सकते हो अपने बिजनेस को या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। तो जो मुझे लगती है, और आगे जब आप प्रैक्टिकली जब करना स्टार्ट करते हो ना, आपने हार जी। नहीं माननी, बहुत ज्यादा मुश्किलात आनी है, बहुत जी। मुश्किलात आनी है। कि जब सही। आप नया चीज करने की कोशिश करते हो ना, चेंज जो भी होता है ना, चेंज मुश्किल होता है। ठीक है। सही। अगर सही। आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं या किसी भी अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज लाना चाहते हैं ना, तो वो जी। मुश्किल होता है। ठीक है। जी। जी। तो वो मुश्किल को आपने आसान बनाना है। हम्म। वो आसान किस तरह होगा, आपने लगे रहना है।
आपने हटना नहीं सही है। अगर आप सही। मतलब कि हट जाओगे, आप हम्म, हार मान लोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आप राइट। को 100 मुश्किल आता है कि आपने 100 को टैकल करके लगे हम्म, रहना। फाइन। इज द पॉइंट, लगे रहो। अब मैं जैसे अगर एक और एग्जांपल दूं कि अगर मैं मार्केटिंग में गया हूँ ना, जी जैसे सपोज मैंने सीवी दिया मार्केटिंग में, तो जी। मुझे कोई नहीं पूछता कि आपने ये किया वो किया वो किया। मुझे ये पूछते हैं कि हाँ आपका मार्केटिंग का ये एक्सपीरियंस है, तो मैं हम्म कहता हूँ हाँ है, उसके अलावा कोई नहीं है। और फोकस, मतलब मैं हम्म अगर मार्केटिंग में फोकस हूँ ना, तो मेरे से और दूसरा कोई सवाल भी नहीं करेगा कोई, हम्म कि यार हाँ ये मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस से रिलेटेड जी है। जी। तो वो कहेगा कि हाँ इनसे यही क्वेश्चन पूछें जो हम्म, कि इनको ये चल तो भी है। उसी में रहे। अब क्या जी होता है, मैं इंडस्ट्री का भी मुझे एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मैंने जी कहा था कि हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को, जी मैं जी। करंटली इंडस्ट्री में। तो अब क्या होता था, अब मैं मेरे पास भी कभी कभार सीवीज आती थी। अब क्या होता था, एक एक काम उन्होंने सप्लाई चेन का किया, एक मार्केटिंग का किया और एक जगह एडमिन का किया। हम्म, अब उनसे बंदा क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, एडमिन का जी। पूछे, मार्केटिंग का पूछे, या अकाउंट्स का पूछे। अकाउंट्स को पूछे जी। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आप ये काम कर रहे हो तो आप हम्म उसमें ही रहो। हम्म ठीक है, आप अपनी कंफर्ट उस आप कंफर्टेबिलिटी हम ढूंढते हैं। आप हम्म कंफर्ट जोन में अगर रहोगे तो आप कभी जी। भी चीजों को अपग्रेड नहीं कर सकते या परस्यू नहीं कर सकते। राइट। जब मैंने स्टार्ट की थी मार्केटिंग, मुझे बड़े ज्यादा मुश्किलात आई थी। हम्म, लेकिन अब जाकर कंफर्टेबल फील करता हूँ और कंफर्ट जोन में मैं कहता हूँ हाँ मैं कंफर्टेबल। तो जी। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और फोकस रहो एक चीज पे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि सीवी में 3 से 4 चीजें लिखी होती हैं, नहीं। तो वो जो अगला इंटरव्यू वाला होता है वो भी कंफ्यूज रहता है। वो कहता है कि यार बंदा इससे क्या क्वेश्चन करे, और मेरे साथ इस तरह केस स्टडीज हुई हैं। हम्म हाँ, तो मैं भी साथ बैठा हूँ। मैंने एक मार्केटिंग पर्सन की अपने अंडर हायरिंग करनी थी। जी। तो अब उसके 2 से 3 एक्सपीरियंस थे। एक टेली मार्केटिंग का था, ठीक है, एक एडमिन का था, ठीक हम्म है, और एक 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 एक्सपीरियंस उनका दूसरा था जो थोड़ा एचआर और मार्केटिंग से रिलेटेड था। जी। तो मुझे समझ नहीं आया था मैं उनको मार्केटिंग का क्वेश्चन करूँ, एडमिन का करूँ, या कुछ क्या करूँ, उनसे मैंने क्या पूछ राइट सकता है, क्या राइट किया। तो एक राइट। फोकस्ड होगी ना, आप अगर बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, आप फोकस्ड होगे ना कि हम्म आपने बिजनेस में ये करना है। अब लेट सपोज आपने ये प्रोडक्ट करनी है, तो पहले जी। उस प्रोडक्ट को इस तरह कर लो कि आप आगे फिर डाइवर्सिफिकेशन पे जाओ। आप राइट। स्टार्टिंग में नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही बारी में स्टार्ट करके आप कहो कि ठीक है हाँ हम्म, सारा कुछ एक ही बारी में बिक जाएगा, ना ऐसा नहीं किया होता। जाए, आप इसको स्टेप हाँ बाय स्टेप आप लेके चलिए। स्टेप बाय स्टेप लेके जाए जाए और मल्टीपल चीजों को एक साथ कोशिश करें ना करें, राइट ताकि आप एक चीज पे फोकस्ड रहें। आप मल्टीपल चीजों में फोकस्ड रहेंगे तो आपका फोकस डाइवर्स हो जाता है। वो फिर आपको समझ नहीं आती कि आप मेन चीज क्या थी, आप राइट मेन गोल क्या था। राइट। तो ये एक, कुछ चीजें हैं। नाजरीन बहुत हमें जो है थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि जो हर चीज़ ही है वो अली जो बता रहे हैं वो एक गोल्डन जो है ना वो एक ज़्यादा बहुत कहूँगा गोल्डन तो छोटा वर्ड है। वो एक बहुत ही वैल्यूएबल वो चीज़ है, उसको नोट डाउन हमें कर लेना चाहिए, और आप भी आई एम श्योर आप करेंगे। मैं अगला सवाल ये मैं करना चाहूँगा कि नाउ आई मीन where do you see yourself and as well the business के moving, what is moving ahead from here? आप डाइवर्सिफाई अपने जो प्रोडक्ट को ही, या उसके साथ आप और कुछ के यू प्ले विद इट, अब क्या होगा इंशाल्लाह आप और लर्न भी करवाएं लोगों को। हाँ, अभी करंटली अगर मैं बात करूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। राइट। जॉब ऑल्सो मैंने कहा था कि आई आई हैव डन अ बिजनेस, बट कुछ फ्लॉज और कुछ गलतियां जो मेरे में आ जाती हैं, तो आई कैन लर्न फ्रॉम दैट ऑल्सो। कि मैं अगर जॉब करूंगा तो मुझे थोड़ी चीजें वहां से भी सीखने को मिलेंगी, और मिलती हैं। हम्म हम्म ऑब्वियसली मिलती है। जब आप पे जी जिम्मेदारी दूसरी पर्सन है कि हाँ हम्म, ठीक है जॉब है, जॉब की एक अलग टेंशन होती है, जी ठीक है, जिम्मेदारी होती है। जी तो आई एम परसुइंग माई कैरियर या जो भी है इन डिजिटल जी मार्केटिंग। मैं जी। ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, आई जी एम ए माशा कंटेंट क्रिएटर, जी ग्राफिक माशा। डिजाइनर। और उसके अलावा मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है। हम्म मैं कंटेंट क्रिएट भी, अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस, तो मैं उनका कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब कि माशाल्लाह। खुद ही वीडियो हम्म, सब कुछ खुद क्रिएट कर रहा हूँ, खुद माशा ही उनकी मार्केटिंग से लेके सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले खूब। भी मैं एक पावर कंपनी में जॉब की थी, उनका जी भी यही था, मैं डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहा था। हम्म और साथ भाई के साथ भी मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करता हूँ जी एज अ डिजिटल मार्केटर। हम्म उसके अंदर
मैं डिजिटल मार्केटिंग को उसके अंदर करता हूँ अपने क्लाइंट, तो यहाँ भाई के साथ मिलके जी। क्लाइंट एज अ बीडीओ उसका काम करता हूँ मैं, हम्म। बिजनेस डेवलपमेंट, तो हम्म। एज अ पार्टनर तो उसके अंदर मिलके काम करते हैं, मतलब कि राइट। दोनों फेज। और फिर तीसरी चीज ये अदर बिजनेस जो सा है, ठीक है, जी। और उसके अंदर मैंने एक दो और भी स्टार्ट किए थे। वही बात होगी, गलती ये होगी कि मैंने उसमें बहुत ज्यादा डिवर्सिफिकेशन पहले ही स्टार्ट कर दी, तो क्या हम्म। हुआ, हैंडल नहीं हो पाया। जी। अब जी। मैंने क्लोथ का काम स्टार्ट किया, तो जी। मैंने कहा था कि मैं मेन क्या ना ये कैटेगरी करूंगा, ठीक है। अब हम्म। क्या हुआ, मुझे प्रोडक्ट्स अच्छी मिल रही थी, मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया साथ ही, हम्म। और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। जी। मतलब कि वो सब में फोकस्ड होने की वजह से ना, मतलब कि अलग अलग इस पे इतना, इस पे जी। इतना, तो मेरा मेन गोल, मेन फोकस मिस हो गया। मिस हो तो गया। वो वो क्या हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या क्या हो गया मेरे साथ। जी। तो जी। वो एक गलती थी मेरी, तो मैं कहता हूँ कि यार अब जो भी काम करना है उसको फोकस्ड होके करना है। हम्म। अब अगर मैं जॉब पे जाता हूँ तो आई वॉज टोटली इन द जॉब, मतलब कि मैं हम्म। जो उनका काम करना है हम्म। डू दैट फॉर, हम्म। तो मैं फुल फोकस हूँ। और जब मैंने अगर फ्रीलांसिंग या कुछ और करना है तो हम्म। आई कैन डू दैट, मतलब कि मैंने उसी पे ही फोकस रखना। तो जब मैं फोकस हूँ ना, तो मैं उसी पे ही फोकस हूँ। तो ये एक चीज है। आगे मैंने अपनी कंपनी, मेरा हम्म। पूरा प्लान है जी। अपनी प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वैसे तो है भी भाई के साथ, वो एक जी। अलग चल रही है, जी। जी। लेकिन होली सोली। उधर भी हमारे, जी। हाँ, जबरदस्त। अब उधर उसको भी करेंगे। वैसे तो 22 एम्प्लॉयज हैं। मैं कभी कभार उधर जाता हूँ, उधर भी सेशन देता हूँ। जी। जैसे जी। अगर मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिला है, उसके हम्म। अंदर मुझे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम्म। जैसे एक रिसेंटली एग्जांपल दे देता हूँ, जी। लिंक्डइन पे मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा गया ना, तो माशा। हमारे ना काफी ज्यादा ना क्लाइंट्स हैं भाई के साथ ना लिंक्डइन पे ही। जी। तो उस भाई ने अब मुझे कहा है कि आपने सेशन देना, कि कैसे आपने इतना ज्यादा ग्रो इतनी जल्दी कर दिया उनको। हम्म। तो वो भी है मेरा चक्कर है, तो उससे क्या होता है, मैं जाके सेशन दूंगा, अब हम्म। मैं वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे, मैं उससे जी। और सीखूंगा, जी, ठीक है। इंशाल्लाह। तो मतलब ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो साथ साथ चलता जा रहा है। मैंने मास्टर्स ट्रू। भी इसलिए किया कि मैं और लर्निंग कर लूँ, जी। जी। जितनी मैं लर्निंग कर सकता हूँ हम्म। उतनी कर लूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे सेशन कोशिश ज्यादा से ज्यादा दे दूं, तो हम्म। मुझे उससे लर्निंग, मैं कहता हूँ कि मुझे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो जी। मैं उससे सीख, मैं उससे कहता हूँ ठीक है यार, हाँ ये उन्होंने क्वेश्चन किया था जी। और इसका आंसर तो ये है, लेकिन मैं हम्म। इससे और मतलब सर्च करके और ज्यादा, मतलब कि हम्म। उससे ज्यादा सीख सकता हूँ इस तरह। तो ये एक चीज है। हम्म। बाकी बाय द हेल्प ऑफ गॉड अपनी एक कंपनी जो जी। कि है भी एग्जिस्टेंस किया है, जी। लेकिन विद वास्ट एक्सपीरियंस, हम्म। जिसमें आगे इश्यूज ना हो। हम्म। लाइक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है बंदे के लिए, तो जी। बंदा उससे बहुत सीखता है। मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सीखा है। जी। मैंने प्रेशर लिया है, खासतौर पर हम्म। प्रेशर अपने जी। जी। बिजनेस में भी होता है प्रेशर, लेकिन जो जी। जी। जॉब का प्रेशर होता है ना, वो अलग प्रेशर होता है। राइट। वो ट्रू। प्रेशर, जी। अ, हम्म। अ, वो प्रेशर देना सीखा कि हम्म। हाँ ठीक है, ये प्रेशर ऑफ वर्क, फिर टीम मैनेजमेंट, मुझे हम्म। टीम भी मिली, मैंने टीम के साथ काम किया, टीम मैनेजमेंट मुझे आई। और हम्म। फिर डाइवर्स काम करना आया, मतलब कि मल्टीपल टास्क इन एट अ वन जी। टाइम मुझे आए करना। जी। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने कहा था नहीं, मैंने ये एक्सपीरियंस लेना है, जब मैं हम्म। आगे जाऊंगा तो जो फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ जी। कंपनी, जी। फ्लो ऑफ अ कॉर्पोरेट, वो मैं हम्म। सीख जाऊंगा। और वो मैं जी। ऑलमोस्ट काफी हद तक सीख गया हूँ, और जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, जो मैं कहता हूँ कि यार बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, कि मैं ये एक फ्लो ऑफ अ कंपनी, कैसे ऑपरेशन चलते हैं, कैसे हम इसको लेके चल सकते हैं, कैसे चलेगा। तो ये एक, अगर आपको पहले ही सीख जाओ ना, तो जब आप अपनी बड़ी कंपनी बनाओगे, तो देन आपके लिए इजी होगा चीजें मैनेज करना। तो वो एक स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मैं दोबारा जो है वो इंटरप्ट करने की जो है वो हरकत करूंगा। दोस्तों और स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अली जो ये सारी बात बता रहे हैं, वो सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो ये गाइडेंस दे रहे हैं कि देखें कि आप नंबर वन अपना अंडरग्रेड आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंतजार ना करें कि 4 या 5 साल खत्म होंगे। आप को अगर अपने अंडरग्रेड के शुरू में ही, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर भी आपने नहीं कंप्लीट किया, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आती है, तो आप उसको वेलकम कीजिए और उसके साथ आप जो है वो चलें। लेकिन हाँ, पढ़ाई को भी आपने जो है उसको साथ ही लेके चलना है, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना एट एनी कॉस्ट। और फिर देखिए कि क्या उन्होंने मैसेज जो है वो नहीं सिर्फ दे रहे, बल्कि वो प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं, और वो ये है कि देखिए कि जब आप अपना वेंचर जो है वो कर रहे हैं, तो फिर
कुछ टाइम, या आपको अगर जो है अपने वेंचर को भी आप जो है वो टाइम दें, लेकिन एक ऐसी फिर प्रैक्टिकल ज्यादा हैंड्स ऑन लेने के लिए आप एक कॉर्पोरेट जॉब भी उसको करें। और जितना भी फिर आप अपने आप को, यही नहीं, वो ये भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो उन्होंने जो देखा, और वो उनकी फिर देखेंगे समझ में भी आया कि वो ये कि फिर आप चीजों को देखें कि वो किस तरह से आपको फिर उस जो है मोल्ड के अंदर, उस सांचे में आपको कैसे अपने आप को आपने जो है वो इन्वॉल्व करवाना है। और ताकि आप हर चीज को जो है, चाहे वो मार्केटिंग है, अगर आप सिर्फ मार्केटिंग के ही उस चीज को लेके चलना चाहते हैं और आपको अच्छी लगती है जैसे कि उनको है, और लेकिन आप फिर ग्राफिक जो है डिजाइनिंग, उसको भी आप खुद जो है वो लर्न कीजिए, उसकी रमूज और औकाफ, उसको इन एंड आउट को देखिए, और इवन सप्लाई चेन जो है उसमें भी कहाँ पे कोई खराबी आ सकती है, तो उस वाले डिपार्टमेंट में भी जो है आप उसकी जो है वो नॉलेज आप रखें। तो जी जी अली, ये जो है, जी प्लीज अली आप। हाँ जी सर, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक जी और एग्जांपल देता जी हूँ। लाइक मैं एमबीए कर रहा था, मेरा ना मार्क्स बेस्ड स्कॉलरशिप थी। जी लेकिन क्या था, मेरे घर वाले भी वैसे हैरान थे इस बात पे। तो मैं सुबह टाइम जॉब कर रहा जी था, जॉब, और मेरा साथ फुल टाइम एमबीए भी चल रहा था। जी मेरा शाम को ये था, मैं ऑफिस से डायरेक्ट मास्टर्स की क्लासेस लेने जाता था। तो जबरदस्त। बंदा अगर चाहे तो कर सकता है, कोई बिल्कुल। इसमें मतलब जी नहीं है। अगर हम आजकल के स्टूडेंट्स को देखें ना, तो वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मैं जी मैं जी इंक्लूडिंग नहीं, कभी कभार इस तरह होता था कि जी। बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते थे, तो उससे क्या होता था, नुकसान होता था। हम्म नुकसान बहुत ज्यादा किस्म का होता था। एक तो हम्म। ये होता है कि बंदा सुस्त हो जाता, बंदे जी का ना पढ़ने का दिल करता है। जी बंदा कहता है यार कुछ भी ना करे बंदा, ठीक है सोया रहे या कुछ इस तरह। मेरे साथ भी इस जी तरह का फेज भी जी जी गुजरा जी। है। तो वही, हम्म जब मैं मास्टर्स में आया, मैंने कहा नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ तो कोई हम्म इशू नहीं है, साथ मास्टर्स में क्या टेंशन। हम्म मतलब हम्म। कि शाम टाइम में मास्टर्स की क्लास लेता था, हाँ जी टफ था बीच में। लेकिन जब पेपर्स होते थे तो हम्म कोई इशू नहीं था। कॉर्पोरेट हम्म। लेवल पे भी आपको सपोर्ट करते हैं। मैं जी एमबीए कर रहा था, जी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरा जी जिस दिन पेपर होता था, ऑफिस नहीं जाता था। जी। और तो वो उस हम्म दिन मतलब कि तैयारी करता था और सारा कुछ, और वैसे भी हम्म साथ साथ चीजें चलती थी। तो हम्म कोई इशू नहीं होता, आप साथ पढ़ें और साथ हम्म काम करें, और खासतौर पे कोशिश करें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करें स्किल्स, किसी ना किसी स्किल्स में भी लाजमी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, लाजमी हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यही मेरा जो है वैसे एक सवाल, अब मैं उनके ऊपर दागने लगा था, लेकिन माशाल्लाह देखिए उन्होंने पहले ही जो है वो आपको इसका जवाब दे दिया कि स्किल जो है वो एक जरूरी है, और उसके बगैर जो है ना आपको वो कोई सर्वाइवल नहीं होगा। इसमें प्लीज आप ऐड करना चाहें, जी प्लीज। जी जी उसमें ये मैं आपको बताता हूँ, जो स्टडीज है ना, वो आपको लर्निंग देती है, जी ठीक है। बाकी आपका काम होता है आप उसको, लर्निंग को कैसे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल स्किल्स में ढाल सकते हैं, जी ठीक सर। है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं मार्केटिंग पढ़ी है, ठीक है। मैं उसको, अब ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, वो प्योरली आजकल जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, मेरा जी पैशन है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा जी। हूँ। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के बगैर वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है कुछ। आपको हम्म ग्राफिक्स आने चाहिए, ठीक है। हम्म अब क्या हुआ, तो मेरी ना जो लर्निंग ऑफ अ स्टडी थी ना, कि हम्म। विजुअलाइजेशन, जी पोजिशनिंग, मुझे जी समझ आई पोजिशनिंग क्या होती है, जी। और तो उसको मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में ढाला, ठीक है। जबरदस्त। लर्निंग को मैं स्किल्स में डाला, ठीक है। हम्म। उससे क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ, मेरी आगे प्रॉपर फील्ड बन गई, आगे जी पूरी फील्ड है डिजिटल जी मार्केटिंग की। जी। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप मतलब अगर परस्यू करते हैं, अगर सप्लाई चेन की बात करें, हम्म। सप्लाई चेन में अगर आप कुछ लर्निंग करते हैं, जैसे मैं बताऊं, मुझे मतलब कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज तो है, मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, जी माशा। खासतौर पर बैचलर्स जी में, मास्टर्स में। मेरे माशा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे माशा। अगर मैं बात करूं सप्लाई चेन में, कोई अगर सप्लाई चेन का स्टूडेंट है तो जी बॉटल नेक आ जाता है, छोटे बहुत इश्यूज आ जाते हैं कहीं पे, जी। तो उसको भी खत्म करने का तरीका हम्म आपको स्किल्स के द्वारा चाहिए कि यार हम्म हाँ ठीक है, हम्म। ये स्किल्स हैं, ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। जी तो स्किल्स बहुत जरूरी है। आप अगर जी। इंटरव्यू भी देने जाते हैं ना, तो आपसे ये नहीं पूछते कि आपने एमबीए किया है कि क्या किया। हम्म। आपसे वो लर्निंग का तो सवाल तब होगा ना जब आपको कुछ आता होगा, वो पूछते हैं आपको आता क्या है, जी ठीक है। आप ये नहीं पूछेंगे कि आपने इतना सीजीपीए लिया है या कुछ, आप कहते हैं, वो कहते हैं आपको आता क्या, ये बताएं, ठीक है। आप अपने लर्निंग को प्रैक्टिकल में जब करेंगे ना, हम्म। आप बता सकते हैं कि आपको आता क्या, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होना चाहिए कि लर्निंग को स्किल्स में ऐड करना। दोस्तों देखें, और स्टूडेंट्स खास तौर पे, कि
वो अली आपको ये भी जो है देखेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि वो कौन से सवालात हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर क्या और किस तरह के सवाल जो है वो पोज करता है, और या वो जो पैनल होता है वो किस तरह के करते हैं। जी प्लीज, जी अली, थैंक यू, गो अहेड। हाँ, तो उसके अंदर ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने स्किल्स को लाजमी रखना है साथ, आगे स्किल्स की बहुत गेम है, अब मार्केट बहुत ज्यादा टफ है, बहुत जी टफ है। जी एक बारी में बहुत बैचलर्स निकलते हैं, एक नहीं जी निकलते, जी हजारों। हम जी यूनिवर्सिटी देखें या जी मल्टीपल यूनिवर्सिटी से हजारों बैचलर्स निकलते जी हैं। तो आपकी अपनी जगह बनाना आपका अपना काम है, मतलब कि आप अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं ना करेंगे, आपकी जगह ही हम्म, नहीं बनेगी। आप कहते हो कि आप सिर्फ मतलब कि स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कहते हो कि ना हाँ स्टडीज करके हम साथ कुछ भी नहीं करते, तो आप वही टिपिकल 20,000 25,000 पे जाके करोगे क्या, ठीक है हाँ स्टार्टिंग लग रहे हो पता नहीं क्या। आप कोशिश करो यार, उससे पहले ही 7 8 सेमेस्टर में ही आके कोशिश करो, आपके पास एक साल होता है, अब उसमें कोशिश करो आपके, क्योंकि सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, थोड़ा हम्म, बर्डन कम हो जाता जी जी है, ठीक जी है। आप कोशिश करें कि स्किल्स ले लें, मैं मतलब कुछ छोटे मोटे स्किल्स ले लें। जी मतलब कि आप तो इतने एआई ने इतना कुछ कर दिया है, जी एआई जी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि जो मतलब प्रोग्रामिंग उन्होंने आसान कर दिया कि हम जी कोड लिखते हैं, वो कोड दे देते हैं कि हमें जी लॉगिन पेज चाहिए, वो लॉगिन पेज का पूरा कोड दे देते हैं, जी ठीक है। जी तो ये छोटी मोटी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही है ना, उसको अपनी जी पढ़ाई में ऐड करके यू कैन गेट एनी स्किल्स, मतलब कोई इसमें इशू ही नहीं है, ठीक है। अब मतलब कि अब तो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के भी इतने टूल्स आ गए हैं, आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है। जी देयर आर जी मल्टीपल टूल्स, कैनवा जी है और ऑनलाइन अडोब भी है, आप उस हम्म, पे जाके ट्राई करें, ठीक है। आप जबरदस्त। उससे लाजमी नहीं है कि आपने इलस्ट्रेटर के इतने मुश्किल मुश्किल टूल्स ही सीखने, और आप उस पे भी जाके शॉर्टकट्स भी हैं, आप हम्म शॉर्टकट सीख लें, हम्म कोई इशू नहीं है। इतनी आपको स्किल्स आ जाएंगी कि आप उससे ही आगे मतलब कि अपनी स्किल्स को बेहतर करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो यही मेरा मशवरा है कि स्किल्स लाजमी है, आप अपनी लर्निंग के साथ स्किल्स को ऐड करके आप जब ये करेंगे ना, लर्निंग और स्किल्स जब मिल जाती है ना, तो इट्स डेडली कॉम्बिनेशन, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जी जी फ्रेंड्स और जी स्टूडेंट्स, देखें कि उन्होंने बार बार यही फोकस किया है कि देखें कि सिर्फ डिग्री जो एक सर्टिफिकेट है वो काफ़ी नहीं है। आपको हाँ उसी सर्टिफिकेट के अंदर वो 4 years का है या 5 का है, आप जो है स्किल को ज़रूर फोकस कीजिए और अपना जो इंटरेस्ट है वो उसको खुद जो है आप क्या कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। चाहे वो आपका जो है फर्स्ट में वाला वो ईयर था, इवन या आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, और या इवन आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अभी वो फिनिश भी नहीं हुआ है, तो ये जो है बहुत आम है। मैं दोस्तों बिल्कुल तो दिल नहीं चाह रहा कि ये चीज़ खत्म हो, लेकिन जो है मैं सेकंड लास्ट जो है सवाल की तरफ जाऊंगा और अली से ये पूछूंगा कि अली हमें इस बात की लर्निंग दें कि जो हमें देखें कि जब हम बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस के आपने ये तो अर्ज किया कि हमारे पास एक एक विल पावर या एक हमारे पास जो इंटेंशन उसका होना बहुत जरूरी है बिफोर वी हैव द कैपिटल। तो जो कैपिटल उसकी अगर जनरेशन ना वो उस वक्त हो सके तो, और वो देखेंगे इंडस्ट्री में आपको मालूम है कि एक ऐसा जो भी प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो उसका एक टाइम होता है, और अगर वो वाला जो गैप है आपके रिसोर्सेज जो जाहिर है कि फाइनेंसेस उसमें अगर वो ना उस वक्त आपके पास जनरेट हो सके और वो मोमेंट अगर निकल जाए, तो वो फिर आप हमें सिखाएंगे, ये बताएंगे वो कैसे उसको फिर ब्रिज किया जाए। और ये अभी जो स्टूडेंट सुनेंगे इंशाल्लाह, और जो लोग भी जो जनरल पब्लिक भी, वो क्या क्या उसको किया जाए। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जी इसलिए मैं कहता हूँ ना, लेट सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं ना स्किल्स की ही, जी लेट सपोज अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जी प्लीज। अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट है वो स्किल्स मतलब के ले रहा है, ठीक है, जी साथ साथ स्किल्स सीख रहा है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर या कुछ इसमें, जी जी सबसे पहले तो कोशिश करें कि आपको फाइनेंशियल खुद बिल्ड करने चाहिए, वो भी स्किल्स के दम पे, ठीक है। मैंने वही ट्रू। बताया, लर्निंग एंड जी स्किल्स जी डेडली कंपनी। जी आप फ्रीलांस कर सकते हो, मैं हम्म ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ, जी ठीक है। फ्रीलांस करने से क्या होता है, मुझे पैसे आते हैं,
ठीक है। जी फिर जी पैसे आने से क्या होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी जी। विल पावर जब होगी ना, हम्म। आपको इशू आएगा ही नहीं। अगर लेट सपोज आपका अंदर ये इशू आ गया, तो मल्टीपल चैनल्स हैं, जी ठीक है, जी बहुत मल्टीपल चैनल्स हैं जो कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज को नहीं होने देते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग आ गई या जी कुछ जी इस जी तरह आ गया, जी आप जी कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, वो टाइम हम्म होता है, एक स्पेसिफिक हम्म। टाइम होता है टारगेट करने के लिए जी बिजनेस को। हाँ ठीक है। जी। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल नहीं है, आप वर्किंग ना छोड़ें। अब हम्म कुछ लोग क्या करते हैं, अब आपने हम्म। बात की ना कि फाइनेंशियल नहीं है, जी अब जी कोई जैसे कि स्टूडेंट है ना, वो कहेगा यार फाइनेंशियल नहीं, क्या करना करके। जी अगर जी आपका इंटरेस्ट है, आप वो जी। काम ना छोड़ो, आप देखते हम्म रहो कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम्म। ठीक है, ब्रीफ करने के लिए जब जी। आपके पास फाइनेंशियल आ जाएंगे, हम्म देन वो जो से आपके मिसिंग टाइम था ना, हम्म उसके अंदर जो वर्किंग की होगी ना आपने, हम्म। जो छोड़ी नहीं होगी, वो काम आएगी वो फिर। जी। वो आपकी काम आएगी, वो हम्म। आपको ब्रिज कर देगी। जी जी वो जी। आपको ब्रिज कर देगी। हम्म क्या होगा, तो आपकी जो जो मिसिंग टाइम फाइनेंशियल नहीं हम्म थे, उसमें आपने जो वर्किंग की कि इंडस्ट्री में ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक हम्म। है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोविड के दरमियान में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे। जी जी ठीक जी। है, मैंने सारे चेंजेस पढ़े, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाना है। तो राइट। मैंने वो सारी चीजें सीखी, मुझे वीडियो जी एडिटिंग नहीं आती थी तब। जी जी तो जी। मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है, हम हम्म सीखेंगे, बहुत ज्यादा हम्म जरूरत है इंडस्ट्री में। हम्म। आप क्योंकि आगे सारा ये जैसे चेंज हो गया है, जी कोविड के बाद जी चेंज हुआ है रील्स जी। वाला सिस्टम ना, तो राइट। उसमें सारी वीडियो एडिटिंग लगती है। जी तो मैंने राइट। कहा यार मुझे नहीं आती, वो क्या हुआ कि मैंने टाइम तक सीख ली, वो हम्म मैं ब्रिज बन। हम्म तो आप जो उनके दरम्यान में, अगर आपके पास फाइनेंशियल नहीं है, हम्म। आपकी वो जो दरम्यान की वर्किंग है ना छोड़ने के ऊपर, मतलब कि आप छोड़े ना उस काम को, जी। आप उसके फाइनेंशियल का कोशिश करते रहे, हम्म। लेकिन साथ साथ वर्किंग को भी करते रहे। तो वो जो उनकी बहुत वर्किंग होगी ना, वो आपका ब्रेक बन जाएगा, बहुत आप अला। इजीली उसको क्रॉस कर देंगे, कोई मसला ही नहीं होगा उसके अंदर। जबरदस्त। तो स्टूडेंट्स देखें, ये चीज़ है कि आप जो है वो किस तरह से आप लर्न कर सकते हैं, और जो तमाम तर पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं इस मेजर जो मैंने सवाल पूछा, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें जो है वो गाइड किया है। मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूँगा और उसकी तरफ बढ़ूंगा। और अगेन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के, ये सेशन तो नहीं दिल चाह रहा इसको खत्म किया जाए, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है इनका काफी टाइम भी लिया है। मैं ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप बता दीजिए कि अली, अब प्रैक्टिकल मैसेज वैसे क्या है आपकी जानिब से तमाम तो जो स्टूडेंट्स अभी बिजनेस स्टडीज के लिए भी आना चाह रही हैं, और वो कोई और अगर कोई उनका डिसिप्लिन है, फेवरेट है, कोई फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स की अगर कोई बैचलर करना चाह रहा है तो वो उस तरफ मत जाए, और इधर जो है वो, और अगर कोई अगर सोशल और कोई साइंसेस जो है, या कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहा है, या कोई इवन हार्ड कोर इकोनॉमिक्स 4 इयर्स का पढ़ना चाह रहा है, तो वो उसको फिर बिजनेस स्टडीज को क्यों, और वैसे भी जो है एंटरप्रेन्योर के हिसाब से भी आप फिर प्लीज क्या मैसेज है उस पे। तो हर फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है। जी जी आप कोई भी फील्ड ले लो, आप अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, तो आप उसके अंदर कोशिश कर सकते हैं कि हम आप अपनी डिजाइनिंग पे कोई चीज नहीं स्टार्ट कर दें। जी। एंटरप्रेन्योरशिप हर जगह है, मतलब कि राइट। हर फील्ड में है। अगर हम हम्म सीएस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकते हो, आपको हम्म। प्रोग्रामिंग आते हैं जी। कर सकते हो आप, और न्यू कंपनी खोल सकते हो, मसला हम्म नहीं है। हम्म तो क्या मैसेज ये है मेरा, कि एक तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि डिग्री का कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होता था, हमारे दौर में भी होता था कि हम्म। नहीं, ये ऐसा नहीं है, लर्निंग मैटर्स। ये कॉन्फिडेंस लेवल जो था मेरा बिल्ड हुआ, ये डिग्री की वजह से हुआ है, ये मैं वैसे नहीं आ गया, ये जी जी। ऊपर से नहीं उतर आया, ये मेरी जो लर्निंग है, जो मेरी पढ़ाई है, हम्म उसकी वजह से हुआ है। दूसरा, स्किल्स, आपके पास लर्निंग और स्किल्स हैं, हम्म आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, आप अपना कोई भी काम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हम्म आप अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है फॉर अ जॉब भी, हम्म आपके पास अगर स्किल्स होंगी ना स्पेसिफिक फील्ड की, आप हम्म उस जॉब के लिए अप्लाई करो, आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आपके स्किल्स किस तरह के हैं, किस तरह पॉलिश के हैं, क्या क्या आपकी, मतलब कि आपको आता क्या है। हम्म। सीधा उन्होंने पूछा आपको आता क्या है, ठीक है। जी। तो आप बता सकोगे कि यार मुझे ये स्किल्स आती हैं, हम्म। आपके लिए फायदेमंद है। ठीक जी है, अगर कोई नहीं भी पूछता ना कि आपको, अगर उस स्पेसिफिक जॉब के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उस स्किल्स की, जी। आप फिर भी जाते हो, आप कंपनीज जो सी होती हैं वो कहती है कि अपर हमें हैंड मिले, मतलब कोई बंदा है वो हमें एक्स्ट्रा
मतलब जी। ये चीजें प्रोवाइड कर सके। जी। तो क्या होगा, आप ज्यादा उनके बेनिफिशियल होगे तो हम्म। ऑब्वियसली रखें। जी। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए, आपकी स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। लेट्स सपोज अगर आपने कंपनी स्टार्ट करनी है, लेट्स हम्म। वो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग पूरी कंपनी बनानी है। जी। अब मुझे नहीं पता होगा ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस क्या है, तो मैं अगले बंदे को कैसे बताऊंगा? ट्रू ट्रू। मैं बता ही नहीं सकता। जी। मैं उससे बता ही नहीं सकूंगा कि यार ये ग्राफिक्स इस तरह बनाओ और इस तरह हम्म। करो, अगर कोई गलती आती है। मैं उसको बता ही नहीं सकूंगा कि यार ये ग्राफिक्स में ये इशू है, इधर लोगो अगर इधर लगाया तो इधर नहीं लगाना है, इधर लगाना है। वजह मुझे पता होगी, कोई जी। स्किल्स होंगी, देन जी। ही मैं कोई वेंचर या मैं कोई अगर काम करना करवाना चाहूंगा किसी से, जी। तो होगा ना। जी। तो आप जब आप स्किल्स सीखते हो ना, तो आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है। हम्म। तो मेरा मैसेज तो सब बच्चों को यही है कि वो लर्निंग के साथ कोई स्किल्स लें, हम्म। और आपको बहुत मार्केट में आगे हेल्पफुल होंगी। हम्म। आप क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स होंगी ना, आप अपना भी काम कर सकते हो। आप जॉब के लिए खाली धक्के नहीं खा सकते, ठीक है। हम्म। अगर आपके पास स्किल्स होंगी, अगर आप जॉब के लिए विलिंग हो, आपको जॉब हंस के मिलेगी। ये तो हम्म। गारंटी है, कोई उसमें दो राय नहीं है। आपके हम्म। पास लर्निंग भी है और स्किल्स भी है ना, तो मतलब कि आपको जॉब मिलने के लिए कोई कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी। तो यही प्रॉपर मैसेज है। आप अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई स्किल्स लें, आप उसके अंदर खेलें। अगर आप कोई अपना स्टोर ही खोलना चाह रहे हैं ना, जी। तो आपको उसके अंदर भी डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट ग्राफिक्स की। राइट क्या राइट। आप मैं ये स्पेसिफिकली अगर बिजनेस स्टूडेंट्स की बात करेंगे, अगर टेक्सटाइल की भी बात करें, अगर वो जीन्स बनाना चाह रहे हैं, कोई इस तरह करना चाह रहे हैं, जी। ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, वो रिसाला कोई मतलब इकोनॉमिक्स को जी। कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर भी आपको एक्सेल वगैरह वो सारा कुछ जी। मतलब कि करना पड़ता है, वो सारा कुछ। जी। तो उसको आता होगा तो करेंगे ना, खाली मतलब कि वो राइट मतलब मसला ही है। अब राइट। बच्चे क्या कहते हैं, वो सिर्फ बुक पे और या सिर्फ इसी पे रिलाई करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। उस नॉलेज को आपने स्किल्स में लेके जाना है, वो हम्म। आपको नॉलेज होगा देन आप स्किल्स में जा सकोगे। तो ये सारा सिस्टम है, ठीक है। तो यही मैसेज है, आप स्किल्स लें, नॉलेज लें और स्किल्स लें। दैट विल बी वेरी गुड फॉर एवरी स्टूडेंट, और वो बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। आप मतलब कि आप कहीं पे भी रुक नहीं सकते। आप ये कि जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, अगर अगर जॉब नहीं है, आप फ्रीलांस कर सकते हो, कोई उसके अंदर दो राय ही नहीं है। हर हर फील्ड के लिए, हर जगह के लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। हम्म। आप किसी भी अगर हो, तो आप लेट सपोज अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, हम्म। उसको इकोनॉमिक्स का पता है, तो इस तरह के फ्रीलांस होता है कि एक्सेल का वर्क आता है, जी। ये करना है, जी। बताना है और ये करना है। तो जी। वो उसके अंदर क्या होगा, आपको अगर अच्छा एक्सेल आता हो, आप अच्छे हम्म। इकोनॉमिस्ट हो, उसके अंदर उसको उसके अंदर खेल सकते हो, कोई जी। इशू नहीं है। स्किल्स सेट अच्छा होना चाहिए, लर्निंग के साथ स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। तो आप मतलब कि आगे कभी भी नाकाम नहीं होंगे। दैट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी बहुत तक का। जी फ्रूटफुल चीजें बताई भी। और देखिए सिर्फ उन्होंने उनको उनके नाम नहीं लिए, अली ने उनको आपको बताया, गाइड किया, और एक एक चीज जो है उन्होंने जो है आपको लर्निंग उसकी प्रोवाइड की। अली का हम दोबारा बहुत जो है वो हम थैंकफुल जो हैं कि और जो भी इंशाल्लाह जब ये रिकॉर्ड होकर जब पोस्ट होगा चैनल पे इंशाल्लाह, तो फिर आई बिलीव के बहुत सारे लोग जो हैं आप स्टूडेंट्स जो हैं भी इंशाल्लाह इस चीज़ से, इस सेशन से आप फ़ायदा उठाएंगे। अली थैंक यू सो मच वंस अगेन के आपने जो है ना